हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह, आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना। और आप लोग अपना जो भी आपकी बहुत बड़ी मंजिल है उसकी ओर आग बहुत लगातार आराम से पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, बराबर। और टॉपिक आपको पता है, ऑलरेडी हम लोग अरिथमेटिक डीआई पढ़ रहे हैं। अभी तक 4 सेशन हो गए, तो आज का जो सेशन है वो हमारा 5वां सेशन है, बराबर। चलो तो शुरू करते हैं बिना वेट किए आज के सेशन की शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात बता दी एक ही लाइन के अंदर। किसी भी चीज़ की अगर आपको शुरुआत करनी है ना, बातें करना आप छोड़ दो। बस जो दिन मिला है, जब से पता चला है, तभी से काम करने की शुरुआत कर दो। हो जाएगा, कर लूँगा, इतना इजी है, मैं क्या नहीं कर पाऊँगा, ये सब चीज़ को छोड़िए। इससे बेटर है आप काम करना शुरू कर दो और काम करके बताओ। हो जाएगा, कर लूँगा, देख लेंगे, ये नहीं, आप काम करके बताइए। यही भावना के साथ आगे बढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी आपको अपनी मंजिल मिलेगी, है ना। तो बातें करना छोड़ दो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। एक्सक्यूज़ नहीं देना है अपने आप से। बस बातें छोड़िए, सीधा काम करना स्टार्ट करिए और करके बताइए। यही उम्मीद के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक आपको पता है, अरिथमेटिक डीआई चल रहा है, जिसके ऊपर आज के सेशन का हमारा ये सबसे पहला सेट, बराबर। बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखते जाएंगे, बराबर। चलो, क्या है तो पहले तो सेट को बहुत आराम से हम समझने की ट्राई करते हैं, क्या क्या हमारे पास डेटा है। गिवन बिलो लाइन ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 पर्सन्स। देखो, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 पर्सन्स ABCDE and F टू कंप्लीट अ वर्क इंडिविजुअली। अच्छा, कोई एक काम को इंडिविजुअली कंप्लीट करना है तो ये 6 लोगों को कितना समय लगता है ना, उसके आपको नंबर ऑफ डेज दिए, यानी कंफर्म पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क से बना हुआ एक प्यारा सा सेट नज़र आ रहा है ना। चलो, तो बोला क्या है, गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली टू ग्राफ एंड ओके, वो हम देख लेंगे, बराबर। चलो, ए नाम का बंदा है, वो कोई एक काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर ये 15 दिन में करेगा अकेला। ये कितने दिन में करेगा, तो 15 के ऊपर 3 लाइन जा रही, 3 गैप है, यानी ये 18 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, 25 से 1 कम यानी 24 दिन में करेगा। डी कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 30 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, ई, तो ये 10 दिन में करेगा। और एफ कितने दिन में करेगा, तो 10 के ऊपर 2 गैप यानी कि 12 दिन में। यानी 6 बंदे हैं ना, उसके नंबर ऑफ डेज आपको दे दिए हैं, बराबर। चलो, तो मैं क्या काम करता हूँ, तो पहला तो काम अगर आप चाहो तो क्या कर लो, सबसे बेस्ट मैं तो समझता हूँ, क्या पता है, सबकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। डन। तो एक काम करें, एफिशिएंसी निकालने का देखो 2 तरीका है। या तो आप ये जितने भी दिख रहे हैं इन सबका इन्वर्स करके रेशियो ले लो, और ऐसा ना करना हो तो क्या करें, ये सबका एलसीएम लेके, पहले तो क्या करें, इन सबका मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल के करूँगा तो भी चलेगा। तो मैं तो बोलता हूँ बेस्ट होगा कि आप पहले तो इनका एलसीएम ले लो। देखो किन किन का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शुरू करना है तो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ तो होनी चाहिए। 15, 18, 24 देखते जाना, 30, लास्ट में कौन है, वैल्यू 10 है, और इसके लास्ट में दिया है 12। ये सबका एलसीएम लेंगे। चलो, तो एलसीएम कैसे लेंगे तो मुझे बताओ। तो पहले तो देखो थोड़ा सोचो, 30, ये 10 है ना, ये ऑलरेडी 30 का फैक्टर है तो 10 को हटा दो। 15 है, ये भी ऑलरेडी 30 में आएगा तो इसको भी हटा दो। 12, तो 12 भी ऑलरेडी 24 में आएगा। तो पहले तो आप देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई। तो अब मैं तो समझता हूँ आपको ये 3 ही नंबर का एलसीएम लेना है, बराबर। 18, 24 और 30 का। तो इसमें से क्या करो, सबसे बड़ा देखो 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 को खींच के बाहर निकालो, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब देख लो, ये तीनों तीन में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी दो दो में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी अब सिंपल होगा कि ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो वही मेरा एलसीएम होगा। मैंने आपको यही बहुत अच्छा तरीका सिखाया है।
बराबर। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना 60, और 60 इंटू 6 360। तो 360 अपना क्या बनेगा, तो लॉजिकली देखें तो इसको हम क्या करेंगे, एज ए टोटल वर्क मान लेंगे। तो अगर 360 टोटल वर्क है तो अब इधर देखो, ए नाम का बंदा 360 काम है वो 15 दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 15 इंटू 2 30 और 15 इंटू 4 60, इसका एफिशिएंसी बनेगा 24। चलो बी नाम का बंदा 360 काम 18 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी 20 बनेगा। सी नाम का बंदा 360 काम 24 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी 15 बनेगा, देखते जाना। डी नाम का बंदा है कोई एक 360 काम को 30 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा, 12 बनेगा, देखते जाना। ई नाम का बंदा 360 काम को 10 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 36 बनेगा। और ये 360 काम अगर 12 दिन में करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 30 बनेगा। तो पहला तो काम मैंने क्या कर दिया, सारे लोगों की एफिशिएंसी निकाल दी। देख लो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। बस तो अब खत्म है। तो अब मैं तो बोलता हूं आप सीधे क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ बिना टेंशन लिए, बराबर। चलो क्या बोला है आगे पढ़ते, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए वर्कड फॉर एक्स डेज, ए नाम का बंदा है ना वो एक्स दिन तक काम करता है। देन ही लेफ्ट द वर्क, उसके बाद वो काम को छोड़ के चला गया, बराबर। आफ्टर ए लेफ्ट बी एंड डी टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, बी और डी ने। बी ने और डी ने दोनों ने मिलके, और ये लोगों ने मिलके जो बचा हुआ काम है ना उसको x प्लस 2.5 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिया। क्या बात है, ओके। तो फाइंड द हाउ मेनी डेज ए वर्कड, तो ए ने कितने दिन तक काम किया होगा वो आपको ढूंढना है। चलो क्या करें, तो आपको पता है कि देखो टोटल वर्क को हम क्या करें 360 मान ले। अब ज़रूरी नहीं है 360 माने, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 360 मान रहे। इसके पीछे का रीज़न ये सब लोगों की एफिशिएंसी निकालना हमारे लिए इजी रहेगा, यही एक मोटिव है। बाकी आप कुछ भी मानोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को x दिन काम करवाना है, तो ए का एफिशिएंसी 24 है, तो x दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 24x काम करेगा। प्लस अब ए ने छोड़ दिया, अब बचा हुआ काम बी और डी दोनों मिलके करेंगे, कितने दिन में, x प्लस 2.5 दिन के अंदर। तो बी और डी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका 20 है इसका 12 है, तो दोनों मिला के कंबाइंड एफिशिएंसी होगा 32। तो ये 32 के हिसाब से कितने दिन में काम करेंगे, तो x प्लस 2.5 दिन में करेंगे, तो x इंटू 2.5, तो ये हमारा काम क्या होगा। तो ऐसा करने पे आपका रिमेनिंग काम कंप्लीट होगा। तो ये टोटल वर्क आपको पता है, उसको हमने कितना माना है, 360 माना है, खत्म। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए कितने दिन तक काम कर रहा होगा, यानी कि आपको ये x का वैल्यू निकालना है। चलो क्या करें, ये 24x ले लो, ये 32x, तो 24 और 32 आई थिंक ये बनेगा 56x, देखते जाना। 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 2 64, और 32 का आधा होगा 16, 64 में आधा 16 ऐड करेंगे तो 80, 80 को मैं सामने ले लूँ तो माइनस कर दूँ तो 80 सामने जाएगा तो 280 आएगा। तो x बराबर 280 को 56 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो सीधा निकल के आया, x बराबर 5। तो a ने कितने दिन तक काम किया होगा, 5 दिन तक, यानी 5 दिन काम करने के बाद वो छोड़ के चला गया, बात खत्म। कोई पूछे बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, तो बी के नंबर ऑफ डेज आएंगे 5 प्लस 2.5 7.5। कोई बोले डी ने कितने दिन काम किया होगा, तो उसका भी 7.5 आएगा, खत्म। एकदम अच्छा इजी सेट है। क्या बात समझ में आ गई, इससे भी अच्छा सेट हमने ऑलरेडी एक बार देखा है, याद है ना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ईजी नज़र आ रहा है, ओके। चलो तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरी चीज़ें देखो, ये कॉमन डेटा है जिसका हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वैसे, ओके। चलो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखना क्या बोला है। ए एंड डी स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर, ए और डी ने काम करना साथ में शुरू किया है, ए और डी ने, देखना। बट ए वर्कड विथ 50% ऑफ हिज एफिशिएंसी। चलो तो एक काम करो, ए और डी का एफिशिएंसी लिखते हैं। ए का 24 है और डी का 12 है, देखते जाना। ए का कितना है, 24 है ना, और डी का कितना है, 12 है। ये ओरिजिनल एफिशिएंसी है। लेकिन इधर ऐसा बोला है कि ए अपनी एफिशिएंसी के 50% एफिशिएंसी से काम करता है, देखते जाना, है ना। सी स्टार्ट वर्किंग विथ 66, सही 2/3% मोर ऑफ हिज एफिशिएंसी ऑन अनदर वर्क, देखते जाना। अब सी नाम का बंदा है ना, वो कोई दूसरे काम के ऊपर काम करता है, वो कितना है, तो विच इज 62 सही 1/2% ऑफ द वर्क विच ए एंड डी वर डूइंग। अच्छा, ए और डी है ना, जो भी काम पे काम कर रहे हैं ना, उसका कितना 5/8,
62.5 का मतलब होता है 5/8% है, 5/8 पार्ट है। डन। तो बोला क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डेज टेकन बाय सी टू डेज टेकन बाय ए एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा देखते जाना। तो इसका मतलब देखो, पहले आपको जो काम है ना वो ए और डी से करवाना है, फिर कोई एक दूसरा काम है ना वो आपको सी से करवाना है, लेकिन जो दूसरा काम है ना वो कितना है, तो आप ए और डी ने जो मिलके काम किया है ना उसका 5/8 है। पहले ये बात समझ में आ गई, देखते जाना। कोई दूसरे सी है ना वो कोई एक दूसरे काम पे काम कर रहा है, और वो जो काम है वो कितना है, तो ए और डी मिलके जो काम कर रहे हैं ना उसका 5/8 है। देखते जाना। तो आपको क्या बोला है, सी को और ए और डी को मिलके जो भी नंबर ऑफ जितना भी समय लगेगा ना उसका रेशियो निकालना है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि ए और डी है ना वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको पता है ना इसके 15 दिन है, अगर इसकी एफिशिएंसी को हम 24 मानेंगे तो टोटल वर्क आपको पता है कितना होगा। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क होगा वो अपना 60 होगा, सॉरी 360 होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। अब ये 360 का मुझे ए और डी से करवाना है, लेकिन ए का एफिशिएंसी कितना है पता है, 50% है। तो ए का एफिशिएंसी 50% होगा तो आधा हो जाएगा, यानी कि 12। जबकि डी के एफिशिएंसी के बारे में बोला नहीं है, तो डी का एफिशिएंसी भी तो 12 ही रहेगा। तो यहाँ से पहले मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड सी, ए एंड डी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ढूंढ सकते। आप बोलोगे सर हाँ, कैसे, तो 360 को क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 24, तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24 बचेगा 12 और 0, यानी 15 दिन में कंप्लीट होगा। अगर ए और डी दोनों मिलके काम करेंगे तो पूरा काम 15 दिन में होगा, बराबर। चलो अब देखो आपको क्या करना है, सी से दूसरा काम करवाना है। तो अब देखो नया वर्क कितना होगा पता है, तो नया वर्क कितना होगा, तो जो 360 है ना, ए और डी मिलके जो भी काम कर रहे हैं ना उसका 5/8 है, तो उसका 5/8 करेंगे ना तो आपको नया काम मिलेगा। तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, सी काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना सी का एफिशिएंसी कितना है पता है, सी स्टार्ट वर्किंग विथ 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3 मोर ऑफ हिज एफिशिएंसी ऑन अनदर वर्क। यानी दूसरे वाले काम के ऊपर सी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है पता है, अपनी जो खुद की एफिशिएंसी है ना उसका 2/3 ज़्यादा है। तो एक काम करो, सी का खुद का एफिशिएंसी है कितना वो तो चेक करो। आप बोलोगे सर 15 है, देखते जाना। तो सी का नया एफिशिएंसी कितना आएगा पता है, तो सी का जो नया एफिशिएंसी बनेगा, पुराना 15 है तो 15 का 2/3 ज़्यादा, तो 15 का अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो कितना आएगा 10, तो 10 ज़्यादा, यानी कि सी का जो नया एफिशिएंसी है ना वो 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। तो आपको क्या बोला है, सी का समय निकालो, बताओ। तो सी का समय कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डेज किसके निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर सी के। कैसे निकालेंगे, तो वर्क कितना है, तो एक काम करो, ये 8 से मेरे हिसाब से कटना चाहिए, काटे। तो 8 से काटेंगे तो 8 × 4 32 और 8 × 5 40, तो 45 × 5 ये आपका नया काम है। और नीचे बनेगा एफिशिएंसी किसका, सी का नया वाला, तो 25। 5 से काटेंगे 5 और 5 से 45 काटेंगे तो 9 दिन। तो सी को कितना समय लगेगा, 9 दिन लगेगा। ए और डी को मिलके 15 दिन लगेगा। तो आपको रेशियो किसका बोला है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी। तो सी के डेज कितने हैं, 9, उसका रेशियो लेना है किसके साथ, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड डी टुगेदर। तो ए और डी मिलके कितना दिन ले रहे, 15 दिन रहे, तो 9-15 का रेशियो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 3:5 बनेगा। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। बोलो क्लियर, डन। एक अच्छा इजी क्वेश्चन बोलेंगे, कोई इसमें दिमाग इतना नहीं चलाना है, और टाइम एंड वर्क मैंने आपको उस लेवल पे पढ़ाया है ना कि ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत आराम से समझ चुके हो। तो चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट। डन। ध्यान रखना 5:3 मत लिखना, जो ऑर्डर में बोला है वही ऑर्डर में रेशियो निकालेंगे, ओके। चलो आइए एक और क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन पढ़ते हैं क्या लिखा है। डी स्टार्टेड द वर्क, डी ने काम करना चालू किया, एंड लेफ्ट इट आफ्टर वर्किंग फॉर एक्स डेज। डी कितने दिन तक, एक्स दिन तक काम कर रहा है। देन सी ज्वाइन द वर्क एंड वर्कड फॉर वाई डेज। उसके बाद सी आया और सी ने वाई दिन तक काम किया है, ओके। आफ्टर सी लेफ्ट, ई कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। ई ने बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 दिन में कंप्लीट किया। तो एक काम करो, पहले तो सी, डी और ई का हम एफिशिएंसी ढूंढ के लाते हैं। सी, डी और ई का एफिशिएंसी है ना, सी का 15, 12 और 36, सी, डी और ई
15, 12 और 36 देखते जाना। इसका 15 है, इसका 12 है, इसका 36 है। ये तीनों तीन का एफिशिएंसी है ना, क्योंकि इसके बिना तो अधूरा है क्वेश्चन अपना। चलो तो पहले डी ने काम किया है x दिन तक, तो डी का एफिशिएंसी 12 है, तो वो x दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 12x प्लस उसके बाद डी चला गया, सी ज्वाइन कर रहा है ना। सी ने कितने दिन तक काम किया, y दिन तक, तो सी का एफिशिएंसी 15 है, तो y दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 15y करेगा। प्लस अब सी भी चला गया, उसके बाद ई कंप्लीट कर रहा है बचा हुआ काम 3 दिन में, तो ई का एफिशिएंसी 36 है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 36 इंटू 3 108 करेगा। और दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क तो हमने 360 मान के रखा है। क्या बात क्लियर है? चलो तो एक काम करें, सबसे पहले 12x प्लस 15y को एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि इसका तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो 12x प्लस 15y की वैल्यू कितनी आएगी, 108 को सामने से माइनस करेंगे तो आई थिंक 100 जाएगा, तो 260, 260 में से 8 जाएगा तो 252। डन, आप बोलोगे बराबर है। आगे पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच डी एंड सी वर्कड इंडिविजुअली। सी और डी ने इंडिविजुअली कितने दिन तक काम किया है, ध्यान रखना है ना। तो सी ने y दिन तक काम किया है और डी ने x दिन तक काम किया इंडिविजुअली। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ y का जो वैल्यू है ना वो 200% ऑफ x है, यानी कि y इक्वल टू 2x, ऐसा रिलेशन क्वेश्चन में इन्होंने दे के रखा है। कितना इजी हो जाएगा, क्या कर लो, मैं तो बोलता हूँ रेशियो बेशियो मत बनाओ ना, y की जगह आप सीधा 2x पुट कर दो, तो इसकी जगह अगर मैं 2x पुट कर दूँ, देखते जाना तो क्या रिलेशन बनेगा, तो 15 इंटू 2 30, 30 और 12 42x बनेगा, तो 42x का वैल्यू बनेगा 252। तो फटाफट x का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 42 का टेबल बोलेंगे तो 42 इंटू 5 210, और 42 इसमें जोड़ेंगे तो 42 इंटू 6 252, एग्जैक्ट जाएगा 6 से। तो x का वैल्यू कितना आया 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा 12। तो दोनों ने कितने दिन तक काम किया होगा, तो एक का 6 दिन आएगा, दूसरे का 12 दिन। 6 और 12 वाला ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए खत्म, एकदम इजी, बराबर। यहां तक तो टेंशन आ ही रहा था कि सर क्या होगा, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बहुत इजी कर दिया, लास्ट में जाके आपको y और x के बीच का रिलेशन दे दिया, खत्म। ओके चलो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, बहुत आराम से बनाया। चलते, क्या बोला है, 3 पर्सन है सी डी एंड ई स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेट डेज बात करें ना, तो एक काम करो, पहले तो सी डी ई का एफिशिएंसी पुराने क्वेश्चन से उठाते हैं। 15 12 36, वैसे तो याद था बट लिख लेते एक बार, ये 15, ये 12 और ये 36, ये तीनों तीन का एफिशिएंसी है ना। ये लोग अल्टरनेट डे काम करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, पहले सी, डी, देन डी एंड लास्ट में ई। जो ऑर्डर बोला है वही ऑर्डर में काम करेंगे। इफ सी वर्क्स विथ 66 सही 2/3% मोर एफिशिएंटली। अच्छा तो एक काम करो, सी का नया एफिशिएंसी कितना आएगा, तो पुराना कितना है 15, तो 15 का कितना बोला है 2/3, तो 15 का 2/3 आएगा 10, 10 ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, तो सी का नया एफिशिएंसी 25 होगा। ओके, डी वर्क्स विथ 75% ऑफ इस एफिशिएंसी। डी अपनी जो भी एफिशिएंसी है इसका 75%, तो डी का एफिशिएंसी है कितना 12, तो 12 का 75% बोला है, तो 75% का मतलब होता है 3/4 यानी कि 9। और ई के लिए क्या बोला है, और ई के लिए ई वर्क्स विथ हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो ई का एफिशिएंसी है कितना 36, तो 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, तो वैसे तो सीधा लिख सकते हो लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ 36 का 1/2 यानी कि 18। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, तीनों तीन का नया एफिशिएंसी आपको मिल गया। तो बोला क्या है, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है, हर बच्चा जानता है बहुत इजी से। चलो तो क्या करेंगे, साइकिल वाला कंसेप्ट याद करो, ये पहले दिन 25 करेगा, ये दूसरे दिन 9 करेगा, तो 25 और 9 34, 34 और 18, 34 में 18 जोड़ेंगे तो 52, तो 52 काम कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे सर 3 दिन में होगा, है ना। चलो अब आपको काम कितना करवाना है, तो आप जानते हो कि सर हमारा जो टोटल वर्क है वो तो कितना है 360 है। बात समझ में आ गई, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने पे टोटल 52 वर्क होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये 52 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 के नज़दीक जाएंगे, तो 50 इंटू 7 कितना होगा 350 होगा, लेकिन इंटू 7 करने पे तो काम ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले 50 इंटू 6 करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 300, 312। अभी 312 काम हो चुका है और समय लग चुका है 6 इंटू 3 18 दिन का समय हो गया। कितना समय हो गया 18 दिन, टोटल 6 साइकिल कंप्लीट हो गई, बराबर।
अब आपका डे नंबर 19 आएगा, तो 19वें दिन कौन काम आएगा, तो सी आएगा। तो 19वें दिन सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर वो 25 काम करके चला जाएगा, अभी भी काम कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद हम 20वें दिन किसको बुलाएंगे, तो आप बोलोगे सर अब बुलाना पड़ेगा डी को, तो वो 9 काम करके चला जाएगा। देखते जाना, टोटल 360 तक आपको जाना है। अब एक बार चेक कर लो हुआ कितना है। 312 में 25 जोड़ेंगे 337, और 337 में 9 जोड़ेंगे तो 346 काम हुआ, यानी अभी भी 14 काम बाकी बचा है। तो ये 14 काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर ये जो 14 काम है ना वो ई करेगा। अब आपको पता क्या है, तो ई तो पूरे दिन में 18 काम करेगा, तो 14 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये 14 वर्क करने में उसको 14/18 डेज का समय लगेगा। 2 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो 9, तो 7/9 डेज का समय लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये 18, 19, 20 और 20 के अंदर 7/9 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 20 सही 7/9 डेज। खत्म। बस गलती ना करो, इसका ध्यान रखो। देखो गलती मेरे से भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, गलती हो जाएगी तो पकड़ में आ जाएगी, बाकी सब कुछ बराबर है। चले आगे, डन। तो मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत अच्छा इजी सेट है। चलो नए क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्या बोला है देखना। 3 पर्सन दे दिए हैं बी, डी एंड एफ, स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर, साथ में काम करना चालू किया है बी, डी एंड एफ। तो एक काम करो, पहले तो मैं एफिशिएंसी लिखता हूँ बी, डी और एफ, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। बी, डी और एफ है ना, ले लेते फटाफट। 20, 12 और 30, बी, डी और एफ, 20, 12 और 30 देखते जाना, है ना। ये 20, ये 12 और ये अपना कितना था, 30 था ना, हाँ 30 था। तीनों तीन का हमने एफिशिएंसी लिख दिया, देखते जाना। ओके डन। स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर इफ बी वर्क्स विद 75% ऑफ हिज एफिशिएंसी। अच्छा, बी का नया एफिशिएंसी ढूंढना पड़ेगा। चलो, तो बी का जो पुराना एफिशिएंसी 20 है ना, लेकिन 75% यानी कि 3/4, तो 3/4 का मतलब वो 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा। फिर क्या बोला है, फिर ऐसा बोला है कि डी वर्कड 25% मोर एफिशिएंटली। अच्छा, डी के लिए, तो डी का है कितना, तो आप बोलोगे डी का 12 है, तो 12 का 25% आएगा 3, 3 ज़्यादा से काम करेगा तो 15। डन। और तीसरे के लिए कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ई है वो अपनी एज रेगुलर कितनी एफिशिएंसी 30 से काम करेगा, ये 15 से काम करेगा, ये 15 से, ये 30 से काम करेगा। ओके चलो आगे बढ़ो। ऑल 3 गेट ₹27,180 एज ए टोटल वेजिस। अच्छा, वर्क एंड वेजिस का क्वेश्चन है, टोटल तीनों तीन को काम करने के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं। तो आपको बोला क्या है, इंडिविजुअली वेज ऑफ ऑल द अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम इज। अच्छा, तो तीनों तीन को इंडिविजुअली कितना पैसा मिलेगा वो ढूंढना है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब तीनों लोग साथ में मिलके काम करेंगे, तो देखो तीनों तीन साथ में मिलके कोई काम करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, तो तीनों तीन ने सेम नंबर ऑफ डेज के लिए काम किया होगा। तो आप लोग ऐसे सिनारियो में पैसे वेजिस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, उनका जो भी एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में हम बांटेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। तो पहले क्या करो, तीनों तीन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो ना। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितना आएगा बताओ, तो 15, 15, 30 का रेशियो तो सीधा बनेगा 1:1:2। ये तो और इजी हो गया। चलो, इसका टोटल कितना आएगा 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू चलो फटाफट निकालो। 4 से काटेंगे 6 चौक 24, 3 और 1 7 चौक 28, 3 और 8 9 चौक 36, 2 और 0 यानी 5। तो पहले वाले को 6,795 मिलेगा, दूसरे वाले को भी 6,795 मिलेगा। तो 6,795 वाले दो ही ऑप्शन है, और तीसरे वाले को उसका डबल, तो इसका डबल देखो, इसको 6800 मानो, तो 6800 का डबल आएगा 13,600। 13,600 में से 10 रुपया कम, तो 13,590। तो क्लियर इंडिकेट हो रहा है, ऑप्शन है, देख लो ना। खत्म। क्या बात समझ में आ गई? डन। और वैसे भी ऑप्शन पे नज़र डालोगे ना, तो ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर 1:1:2 का रेशियो इसमें है, इसमें नहीं है। 1:1 है लेकिन ये 2 नहीं है। इसके अंदर देखोगे तो ये भी 1:1 और 2 का रेशियो नहीं है, ये भी 1:1:2 का रेशियो नहीं है। और लास्ट में तो रिस्क लेना हो तो वैसे भी एक ही आपको ऑप्शन दिख रहा है जो 1:1:2 के रेशियो में। बात खत्म।
और डिवाइड भी कर लोगे तो काई का फर्क पड़ेगा भाई, सिंपल 4 से ही तो डिवाइड करना है, कहाँ बड़ा डिवीज़न है ना। क्लियर, डन। तो आई थिंक बात समझ में आ गई है आपको, बहुत अच्छे से देखते जाना। चलो ख़त्म। तो मज़ा आ गया, पहला हमारा सेट ख़त्म है। एक चीज़ इतना आप ठान के देख लो, दिमाग में फिट कर दो, क्या एरिथमेटिक के चैप्टर का नॉलेज होगा तो आप 101% कोई भी सेट को आराम से बिठा लोगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा सेट। देखो एक बार, फिर इसकी भी शुभ शुरुआत करते हैं। देखना बहुत आराम से, पहले तो देखो कौन सा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर नज़र आया? बोट एंड स्ट्रीम नज़र आ रहा है ना। एक सिंगल पाई है, एक टेबल है। चलो तो पेन रख दो। सबसे पहले तो सेट को बहुत आराम से पढ़ लेते, समझ लेते, फिर शुरू करते। क्या बोला है देखना। गिवन बिलो पाई चार्ट shows the percentage distribution of the total distance covered by a 5 different boats in upstream। अच्छा, अपस्ट्रीम में जो टोटल डिस्टेंस काट रही है ना, उसका परसेंटेज दिया है। ओके, टेबल क्या है और टोटल डिस्टेंस आपको बोला है 25 किलोमीटर, यानी कि ये पाई चार्ट का जो टोटल है ना वो 25 किलोमीटर है। ध्यान रखना, एक्चुअली में ये चीज़ यहाँ ऊपर होनी चाहिए या तो नीचे होगी, पर आप समझ जाना ये टोटल इसी के लिए है, बराबर। टेबल shows द टाइम टेकन बाई दिस 5 बोट्स टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए उनको जो समय लग रहा है ना, यानी ये समय आपको मिनट में दिया है, किसका है? तो आपको पता है ना, पाँचों पाँच बोट अपस्ट्रीम में जा रही है, तो ये जो समय है ना वो अपस्ट्रीम का समय है। ध्यान रखना, अपस्ट्रीम का, है ना। ओके, एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाइल कवरिंग द। अच्छा, और उसके लिए आपको एक्स और वाई का रेशियो भी इन्होंने दे के रखा है ना। बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम यानी वाई, x/y का रेशियो भी आपको दिया है, बराबर। चलो तो पहला काम क्या करेंगे, तो मैं तो समझता हूँ एक काम करो, पाँचों पाँच के परसेंटेज ये टोटल है, तो पहले तो कौन कितना डिस्टेंस काटेगी वो निकाल दो ना। तो सबसे पहले ए कितना काटेगी, 25 का 16% निकालो, या तो 16 का 25% निकालोगे तो 4 किलोमीटर। तो पहली वाली बोट का किलोमीटर आएगा 4। दूसरा है 36 का 25%, तो ये 9 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। क्या बात समझ में आ रही? आप बोलोगे बराबर है। तीसरी वाली 4% है, तो 4 का 25% निकालोगे तो ये आएगी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। खतरनाक। 12% है, तो 12 का चौथा भाग कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 किलोमीटर काटेगी। और 32 का चौथा भाग निकालोगे तो ये 8। और टोटल करना हो तो एक बार कर लो ताकि क्रॉस चेक हो जाए। 9 और 1 10 और 4 14, 14 3 17 और 8 25 हो गया। पाँचों पाँच बोट ने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस काटा वो मिल गया। आप बोलोगे सर हाँ ये बहुत इजीली मिल गया। अब एक काम कर ले, आपके पास देखो समय डिस्टेंस आ गया, समय इधर दिया है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल दे। तो देखो अपस्ट्रीम का स्पीड आएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा देखते जाना। पहली बोट के लिए डिस्टेंस आएगा 4 और नीचे समय आएगा आधा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो अगर मैं 4 को क्या करूँगा, अगर हम 4 को 30 मिनट से डिवाइड करेंगे, 30 मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करोगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका स्पीड अपस्ट्रीम में कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 8 बनेगा। तो मैं तो बोलता हूँ पहले ये भी निकाल दो फटाफट। और दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो इधर देखो आपके पास एक्स और वाई का रेशियो दिया है, तो एक काम करें, आपके पास रेशियो है, आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, हर एक बोट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू भी बहुत आराम से निकाल सकते हो। ख़त्म हो गया, बहुत इजी सेट है, बस ख़त्म। तो एक काम करो, देखो रेशियो में डिफरेंस कितना आएगा 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू 8 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 4 आएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू बनेगी 12। डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो इसका जो x का वैल्यू बनेगा वो 12, इधर y का वैल्यू बनेगा वो 4 बनेगा। डन। ऐसे ही आप फटाफट इधर निकाल दो। चलो तो दूसरी वाली के लिए देखो क्या करेंगे, x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर दूसरी के लिए x माइनस वाई का वैल्यू, डिस्टेंस आएगा 9, समय दिया है 45 मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 ऊपर चला जाएगा। आपके लिए लिख रहा हूँ देखना, 15 से काटेंगे 4, 15 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, तो 3 × 4 हो जाएगा 12।
डन। अब आपके पास देखो दोनों का डिफरेंस रेशियो में कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट की वैल्यू 12 है, तो एक पार्ट की वैल्यू इधर भी 4 आएगी और 4 पार्ट की वैल्यू ये 16 आ जाएगी। एक्स और वाई दोनों मिल गए। सिमिलर वे इधर देखो सी के लिए क्या बोला है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस काट रहा है 15 मिनट में, 15 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू बनेगा ना वो कितना बनेगा 4। इन दोनों का डिफरेंस एक पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 आएगी, तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 8 आएगी। डन, ये भी बहुत ईजी हो गया। सिमिलर वे इधर देखो 30 है ना, तो 30 को क्या, सॉरी 3 है, तो 3 को 30 मिनट का मतलब आधा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये x माइनस वाई का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये 6 बनेगा। 6 एक्स और वाई का डिफरेंस है, तो इधर दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 पार्ट की वैल्यू 6 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू बनेगी 4 और 5 पार्ट की वैल्यू बनेगी 10। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर। और लास्ट में कौन है, ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस काट रहा है, समय ले रहा है 24 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, 60 को ले लो ऊपर, 8 से काट लेंगे 3 और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर दिस वुड बिकम अ 20। डन। और 20 इन दोनों का डिफरेंस है, तो 5 पार्ट, तो 5 पार्ट का वैल्यू 20 है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा, तो 6 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 6 चौक 24 आएगा। डन। यानी ऐसा समझ में आ रहा है कि अपस्ट्रीम स्पीड है ना वो देखो, सॉरी आपका जो स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम है ना वो कांस्टेंट है, बट ऐसा हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं ना कि सेम रिवर के अंदर जा रही है, अगर सेम रिवर में जा रही है तो बात बराबर है, बराबर। बट यहाँ सीधा नज़र आ रहा है कि सब जगह सेम आ रही है, जो भी आपका जो एक्स है ना वो बदल रहा है, बाकी सब कुछ बराबर है, देख लो। क्लियर। डन। इतना हो जाएगा ना तो खत्म हो गया। अब आप क्वेश्चन को तो मुझे लग रहा है मक्खन की तरह सॉल्व कर दोगे आराम से। बोलो क्लियर। चलो तो पहला क्वेश्चन उड़ाते दे दनादन। रेशियो निकालो, टाइम टेकन बाय ईच बोट ए एंड सी टू कवर अ 96 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। चलो दोनों अलग अलग बोट का, चलो टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस काटना है 96 किलोमीटर का, पहले ए का निकालेंगे, तो ए का टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 96 और ए का स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम वाला, तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, एक्स और वाई का टोटल करेंगे ना, तो 12 और 4 आएगा 16, ये पहले वाले का समय, उसका रेशियो ले लो दूसरे वाले के साथ, तो दूसरे वाले का डिस्टेंस भी 96 है, लेकिन सी का डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, तो आप बोलोगे 8 और 4 बनेगा 12, तो इन दोनों का रेशियो कितना निकल के आएगा, बोलो फटाफट, एकदम इजी। 96 96 कैंसल, ये 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 3, 3 ऊपर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो सीधा आंसर निकल के आएगा 3:4। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन है। डन। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। द मेन थिंग इज दैट कि आपने ये चीज़ को कितना आराम से निकाला है, बस बाकी ख़त्म। चले आगे, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बराबर है। आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है। बोट डी टेक्स अ टोटल 20 आवर्स टू कवर अ डी किलोमीटर ईच इन डाउनस्ट्रीम एंड इन अपस्ट्रीम। अच्छा, यानी डी नाम की बोट है ना, वो डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और उतना ही डी किलोमीटर अपस्ट्रीम आ रही है, दोनों जगह डिस्टेंस सेम दिया है। तो बोला क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डी। चलो तो देखो, आने जाने का कुल समय 20 घंटा है। चलो तो जाने का समय कैसे निकालेंगे, तो जाने का डिस्टेंस डी है। अब डिवाइड में क्या करेंगे, तो एक बार डाउनस्ट्रीम ले लो, एक बार अपस्ट्रीम ले लो, डी की बात हो रही है, तो चलो हम मान लेते हैं कि जाने के लिए डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना बनेगा डी का, एक सेकंड, डी का डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 10 और 4 14 बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे आ। ये समय हो गया डाउनस्ट्रीम का। वैसे ही अपस्ट्रीम का समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम में स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x माइनस वाई, तो 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 होगा। और ये टोटल समय इन्होंने क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, तो आप बोलोगे सर दिस इज गिवन एज अ 20 आवर। पक्का। चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6d में 14d ऐड करेंगे तो 20d, तो नीचे बचेगा कितना, 14 इंटू 6 84, बराबर कितना होगा 20। चलो 20 20 कैंसिल होगा, तो d का वैल्यू कितना बना, 84 बना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डी, यानी जाने का भी 84, आने का भी 84, तो टोटल डिस्टेंस 84 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। बताओ कितना बनेगा, तो इसका डबल हो जाएगा।
तो डबल 84 का डबल कितना आएगा 168। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है पहला ऑप्शन। और वैसे ठीक है, देखो 84 ऑप्शन में वैसे भी नहीं दिया है, तो वहाँ से भी संभाल लेना कि कुछ गलत है। ओके, जबकि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बट चलेगा, छोड़ो। डन। तो ये एक काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन था। चले आगे, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर देखना क्या बोला है, आराम से पढ़ो। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ई का डाउनस्ट्रीम का स्पीड है वो कितना % मोर है किन से? डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी। ई और बी का डाउनस्ट्रीम चाहिए। चलो ई और बी दोनों को पकड़ के लाते हैं। ई का डाउनस्ट्रीम होगा 28 और बी का कितना होगा 20। तो 28 20 से कितना ज़्यादा, तो सीधा नज़र आ रहा है 40% ज़्यादा है, बट निकाल देते हैं। इसका 28 है, इसका 20 है, तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे? ऊपर डिफरेंस, नीचे छोटा वैल्यू 20 इंटू कितना 100। 20 से काट लेंगे 5, तो 8 इंटू 5 कितना 40% मोर। खत्म। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ए। हो जाए? डन। बड़े आगे आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। आइए नए क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट, आराम से पढ़ो समझो। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एफ। एफ तो आई थिंक यहाँ दिया नहीं है, तो एफ के लिए x प्लस वाई की वैल्यू दी है, वो कितनी है? 75% मोर है किन से? दैट ऑफ बी। दैट ऑफ बी का मतलब बी की डाउनस्ट्रीम स्पीड से। तो बी का तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अभी हमने निकाला था ना यही क्वेश्चन में, कितना था 20। तो ये 20 है ना, उसका 75%, तो 20 का 75% आएगा 15, तो 15 मोर है, यानी कि 35 होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम फॉर एफ टू द स्पीड ऑफ अ बोट एफ इन अ स्टील वाटर। अच्छा, एफ के लिए इधर देखते जाना, y और x का रेशियो दिया है 2:5, बराबर समझना, कितना इजी हो जाएगा। चलो आपके पास देखो टोटल 35 है, रेशियो है 2:5, तो रेशियो का टोटल बनेगा 7। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 5 आएगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 10 बनेगी, और 5 पार्ट की वैल्यू है ना वो 25 बनेगी। तो यहाँ से आपको x और y देखो दोनों मिल गए। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बराबर है। तो पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट एफ टू कवर अ 120 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अच्छा, तो अपस्ट्रीम में बोट एफ को 120 किलोमीटर का डिस्टेंस काटने में कितना समय लगेगा, ऐसा आपको पूछा है। चलो तो टाइम कैसे निकालेंगे बताओ। तो ऊपर बनेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना बोला है 120 किलोमीटर का, और नीचे बनेगा स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 15। तो 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 घंटा। पूरे क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ो, छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके डन, बस खत्म। चले आगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। आइए एक और क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी। डी का डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड दैट ऑफ बोट ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड, दोनों की डाउनस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस निकालना है, डी और ए। चलो इधर देखते जाना, डी और ए बोला है ना, बैक जाना पड़ेगा, बैक जाओ। डी और ए किधर है भाई? डी और ए बोला है ना, डी का कितना 14 और ए का कितना 12 और 4 16। 14 और 16 का डिफरेंस तो सीधा नज़र आ रहा है 2। डन। एक 14 है, एक 16 है, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। क्लियर? डन। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। लो खत्म हो गया है ना, बहुत इजी सेट है। तो मुझे लग रहा है ये पहले दोनों सेट इतने इजी निकले, टाइम एंड वर्क वाला सेट भी बहुत इजी था, ये वाला भी उतना इजी है, बराबर। चलो तो आते हैं आज का हमारा तीसरा सेट। देखो पढ़ो, और अच्छा अगेन टाइम एंड वर्क ही नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो एक बार फिर इसको भी निपटाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन भी तो बहुत बड़ा भयंकर है, चलो देखेंगे, डोंट वरी, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो एक बार देख लो, फिर शुरू करते इसको। देखें क्या बोला है, देखो
लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the time taken by the 5 different persons to complete a work M alone. M नाम का कोई एक काम अकेला करना होना तो पांचों पांच लोगों को कितना समय लगता है, लिख दो ना। इसको 40 दिन लग रहा है, नंबर ऑफ डेज ही बोला है ना, टाइम टेकन बाय और कुछ बोला नहीं है ना, तो 40 घंटे बोलेंगे या डेज बोलेंगे, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इन्होंने। अच्छा, ऑप्शन में डेज वगैरह दी, यानी 40 ये डेज में होगा। एक्चुअली में इनको देना चाहिए नंबर ऑफ सोर्स द टाइम टेकन और उसके बाद ब्रैकेट में लिखना चाहिए था इन डेज, क्योंकि यहाँ भी लिखा नहीं है ना, ये या तो फिर यहाँ लिखना चाहिए नंबर ऑफ डेज, ऐसा लिखना चाहिए था, बट चलो चलेगा। भव्या को एम करने के लिए 30 दिन लगेगा, नीरज को 60 दिन लगेगा, यही है ना, सतीश को 30 दिन लगेगा, और लास्ट में वीर है उसको कितना लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो मैं तो बोलता हूँ पहला काम क्या करो, पाँचों पाँच का इंडिविजुअल समय दिया है तो पहले तो हम क्या करेंगे, पाँचों पाँच के समय का एलसीएम ले ले, वही हमारा टोटल वर्क होगा, और वो टोटल वर्क है उसी को हम क्या करेंगे, एम मान लेंगे, बराबर। चलो तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इधर देखते जाना। एलसीएम लेना 2 बार आया है, किसका, 40 का, 30 का, 60 का, 30 का, और लास्ट में कौन, 20। चलो कितना आएगा बताओ। तो इधर देखो ना, ये 30 है वो 60 का फैक्टर है, हटा दो, 30 है वो भी 60 का फैक्टर है, हटा दो, 20 है वो भी 60 का फैक्टर है, हटा दो, तो 40 और 60 का एलसीएम तो सीधा नज़र आएगा 120। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क एम हो गया। तो पहले तो ये पता चल जाना चाहिए 120 हमारा टोटल वर्क हो गया, और अगर टोटल वर्क एम में 120 ले लूँ तो इसका एफिशिएंसी बनेगा 3, एफिशिएंसी लिख दूँ। भव्या का कितना बनेगा, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो भव्या की एफिशिएंसी 4, नीरज की 60 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी 2 बनेगी, सतीश की कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे सर ये 4 बनेगी, और वीर की कितनी बनेगी, 60 से 20 से डिवाइड करेंगे तो 6। पाँचों पाँच की एफिशिएंसी भी आपको बहुत आराम से मिल रही है, देख लो, डन। चलो अब बाकी तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, तो मुझे लग रहा है अब हमें सीधे क्वेश्चंस पे चले जाना चाहिए। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते क्या बोला है, देखना। ऑल 5 स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर, पांचों पांच ने अच्छा साथ में काम करना स्टार्ट किया है, टू कंप्लीट अ वर्क एक्स, एक्स नाम का वर्क है, ध्यान रखना अलग है। ओके, फिर क्या बोला है, फिर ऐसा बोला है कि वीर लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, और वीर क्या हुआ, 8 दिन के बाद चला गया। ओके, वर्क डन बाय अ भव्या इज अ सेम एज अ वर्क डन बाय नीरज, भव्या का वर्क है वो, इधर देखो मैं लिखते जाता हूँ, भव्या का जो वर्क है वो दैट वुड बी सेम एज अ वर्क डन बाय नीरज, तो नीरज जो काम करेगा ना उसका, उन दोनों का वर्क सेम है। वाइल अभी एंड नीरज वर्कड फॉर सेम टाइम, अच्छा साथ में ऐसा भी बोला है कि अभी का जो समय है वो और नीरज का जो समय है वो, ये दोनों भी सेम बोला है, इधर दोनों का समय सेम है, इधर दोनों का वर्क सेम है। ओके, सतीश वर्कड फॉर वाई डेज, सतीश वाई दिन तक काम कर रहा है। ओके, इफ भव्या एंड नीरज एंड सतीश टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क एक्स इन 24 डेज, अच्छा पकड़ो पकड़ो, यहां से क्या बोला है, भव्या, नीरज और सतीश ये तीनों मिलके उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं एक काम करूं, देखो आपको क्या है, तो आपको ये तीनों तीन का एफिशिएंसी तो पता है, क्योंकि आपके पास देखो तीनों तीन के नंबर ऑफ डेज दिए है, तो वहां से अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको यही मिलेगा ना, आप बोलोगे बराबर है। तो एक काम करो, भव्या की एफिशिएंसी है वो 4 है, देखते जाना, नीरज की कितनी है 2, तो 4 और 2 6, और सतीश की कितनी है 4, तो आई थिंक ये बनेगा आपका 10, और पूरा काम आपका 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है। टोटल एफिशिएंसी तीनों तीन का मिला के 10 हो रहा है, और पूरा काम अगर 24 दिन में हो रहा है तो टोटल वर्क आपका x कितना होगा पता है, तो टोटल वर्क अपना जो x होगा ना वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 24 × 10 240 होगा। देखो कितना बढ़िया हुआ, यहाँ से पहले तो अपने को ये पता चल गया कि पूरा काम कितना है, तो 240 है वो आपका टोटल वर्क x है। तो आपको बोला है y की वैल्यू निकालो, अगर भव्या वर्कड फॉर स्टार्टिंग 10 डेज ओनली, अच्छा भव्या ओनली 10 दिन काम करती है। चलो अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ, देखना क्वेश्चन मुझे लग रहा है सेट का खतरनाक क्वेश्चन है ये, बराबर। अब शुरुआत में बोला था कि सबने मिलके एक साथ काम करना चालू किया, डन। वीर 8 दिन के बाद चला जाता है, तो देखो वीर की एफिशिएंसी 6 है, तो वो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 8 × 6 48 काम करेगा, ये वीर का काम हो गया। उसके बाद वो चला गया, उसके बाद क्या बोला है प्लस,
अब देखो लास्ट में अपने को एक चीज इन्होंने क्या बोली है पता है कि इफ भव्या वर्कड फॉर स्टार्टिंग 10 डेज, भव्या ने ओनली 10 दिन ही काम किया है, तो एक काम करो, भव्या का एफिशिएंसी 4 है तो वो 10 दिन में कितना काम करेगी, तो आप बोलोगे सर 40। तो ये 40 काम किसका हो गया, तो आप बोलोगे सर भव्या का हो गया, भव्या या भव्या जो भी बोल रहे हो। अब एक चीज आपको पता है, आपको ये भी तो पता है क्या कि भव्या और नीरज का काम है ना वो सेम है। देखो ऐसा क्लियर बोला है, तो भव्या अगर 40 काम करेगी तो नीरज का काम भी कितना होगा पता है, 40 ही होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, इधर देखो, अभी और नीरज का समय सेम है, जितने दिन अभी ने काम किया उतने ही दिन नीरज ने काम किया है। तो एक काम करे, नीरज का टोटल वर्क आपको पता है और नीरज की एफिशिएंसी आपको पता है, तो इनसे क्या पता चलेगा कि नीरज ने कितने दिन काम किया होगा। तो अगर 40 काम वो 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो पक्का है कि नीरज ने 20 दिन काम किया होगा। और आप समझदार हो कि अगर नीरव 20 दिन काम करे, नीरज 20 दिन काम करेगा तो अभी भी 20 दिन काम करेगा, तो अभी का एफिशिएंसी है कितना 3, तो वो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 60 काम करेगा। तो ये 60 काम किसका आएगा, अभी का आएगा। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये 4 लोगों का हो गया, अभी एक और बंदा बच रहा है, टोटल 5 है ना। हाँ, और आगे क्या बोला है, सतीश ने वाई दिन तक काम किया है, तो सतीश की एफिशिएंसी 4 है, तो वाई दिन में वो कितना काम करेगा, 4y। ये काम हो गया सतीश का, बस हो गया, पांचों पांच ने मिलके काम कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग। ये आपका पूरा वर्क एक्स है, यानी कि 240 है। तो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है y का वैल्यू निकालो, कितना आराम से निकलेगा, खत्म। चलो बताओ फटाफट, 60 40 140 में 48 ऐड करेंगे, 188 को सामने ले लेंगे तो 240 में से 188 को माइनस कर दे, बोलो फटाफट, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 52 बचेगा। तो y का वैल्यू 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 13। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन डी। मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। नॉट एन इजी, मैं बिल्कुल इजी नहीं बोलूंगा, सेट इजी नजर आ रहा था लेकिन इसका क्वेश्चन है वो बहुत लाजवाब है। पहला ही क्वेश्चन देख लो, है ना, पांचों पांच कितना काम कर रहे हैं, बस ये थोड़ा समझ के आपको निकालना था। ओके डन, मस्त क्वेश्चन है। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट में। देखो यानी ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करना भी जरूरी है, इनके बिना भी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए तो दिया है क्वेश्चन में। आइए नए क्वेश्चन पे नेक्स्ट। ओहो अगेन देखना, काफी बड़ा भारी क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो एक काम करो ना, पहले तो मैं क्या करूं, टोटल वर्क अपना 120 है ना m, पर उसकी तो जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। अभी देखो, अभी एंड नीरज टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क z नाम का वर्क है ना, वो अभी और नीरव मिलके a+42 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि भव्या और सतीश मिलके वही z काम को a+15 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलो तो पहले एक काम करो ना, मैं सबकी एफिशिएंसी लिख दूं, क्योंकि एफिशिएंसी के बिना काम अपना वैसे भी होने वाला नहीं है। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो तो सबकी एफिशिएंसी हम लिख देते हैं। इधर देखो 3 4 2 4, 3 4 2 4 6 है ना, इनका 3 4 2 4 और 6, ये सबका एफिशिएंसी हमने लिख दिया है, देखते जाना, है ना। कोई भी काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी नहीं बदलेगी ना, काम करने का स्पीड नहीं बदलेगा, चाहे वो m काम करेगा या दूसरा कोई भी काम करेगा, है ना, एफिशिएंसी नहीं बदलेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, देखते जाना। चलो अब एक काम करो, अभी और नीरज साथ में मिलके, तो अभी और नीरज का साथ में एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो 3 और 2 5 बनेगा, तो 5 एफिशिएंसी से पूरा काम कितने दिन में होगा, तो एफिशिएंसी 5, m1 d1 कितना है, तो a+42 है, बराबर, ये टोटल वर्क होगा। अब यही काम कौन कर रहा है, तो यही काम भव्या और सतीश मिलके, तो भव्या का एफिशिएंसी 4 है, सतीश का भी 4 है, तो 4 × 4 8 है, तो 8 की एफिशिएंसी से ये कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलोगे सर a+15 दिन में करेंगे। और यही आपका क्या होगा पता है, यही हमारा टोटल वर्क z होने वाला है, देख लेना। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व करके a की वैल्यू तो निकालो। तो इधर देखो 5a में से 8a जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3a बनेगा, इधर लिखता हूँ 3a, है ना। 3a का वैल्यू कितना होगा, देखते जाना। ये 8a 5a इधर ले लिया, अब इधर बनेगा देखो 15 × 8 120, ये 120 है, और 5 × 42 210, 210 में से 120 को माइनस करेंगे तो 90 बनेगा। तो a का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू है वो 30 बनेगा। अगर a 30 बन गया तो आपका टोटल वर्क z कितना बनेगा, बताओ जल्दी।
तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क जो z बनेगा वो कितना होगा। तो a का वैल्यू अगर मैं 30 रख दूं तो 30 और 42 72, और 72 इंटू 5 करेंगे तो 360। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर, ये आपको टोटल वर्क z मिल गया। चले आगे, चलो अब आगे क्या बोला है देखो, ऑल स्टार्ट द वर्क z। चला सब लोगों ने क्या किया, वर्क z पे काम करना चालू किया, ताकि रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाय अभी, भव्या एंड वीर, अभी इज टू भव्या इज टू वीर, ये तीनों तीन ने जो काम किया है ना उसका रेशियो दिया है। ध्यान रखना कितना रेशियो दिया है पता है, 1:2:3। ये तीनों तीन ने जो काम किया है ना उसका रेशियो है, डन। फिर क्या दिया है, रेशियो बिटवीन द डेज नीरज सतीश एंड वीर वर्कड। अच्छा, अब आपको नीरज सतीश और वीर का, नीरज इज टू सतीश इज टू वीर, ये तीनों तीन के नंबर ऑफ डेज का यानी कि डेज का रेशियो दिया है कि ये तीनों दिन ने जो कितने कितने दिन काम किया है उसका रेशियो दिया है 2:2 कितना दिया है। तो आप बोलोगे सर 1 दिया है, यही दिया है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है, भव्या ने कितने दिन तक काम किया होगा ऐसा आपको ढूंढना है। बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और कुछ भी दिया नहीं है। बोलो क्या करेंगे, क्या किया जाए बोलो। तो एक काम कर ले, सबसे पहले देखो अपने को एक चीज़ ये पता है कि ये तीनों तीन ने मिलके कितना काम किया वो पता है। अब हमें एक चीज़ ये भी तो पता है कि ये तीनों तीन की एफिशिएंसी आप लोग जानते हो। इधर देखो A:B:V, ये तीनों तीन की एफिशिएंसी आप जानते हो। देखो मैं एफिशिएंसी का रेशियो बनाता हूँ, कितनी है तो A की 3 है, भव्या की कितनी है 4 है, और तीसरा कौन है वीर, तो वीर का कितना है तो आप बोलोगे 6 है। तीनों तीन का वर्क का रेशियो है, तीनों तीन का एफिशिएंसी का रेशियो है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा पता है, आप चाहो तो तीनों तीन के समय का रेशियो निकाल दो ना, A:B: वीर, ये तीनों तीन के नंबर ऑफ डेज का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ, कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इसका वर्क 1 है, उसका एफिशिएंसी 3 है, इसका वर्क 2 है, उसका एफिशिएंसी 4 है, इसका वर्क 3 है, इसका एफिशिएंसी 6 है। डन। लगभग ये 2 से कटेगा तो ये 1/3 बनेगा, इस टू ये 1/2 बनेगा, इस टू ये भी 1/2 बनेगा। एलसीएम बनेगा 6, तो 6 लाने के लिए इधर 2 बनेगा, इधर 3 बनेगा, इधर 3 बनेगा। तो ये क्या बना, तीनों तीन के नंबर ऑफ डेज का रेशियो बन गया। देखो आपके पास वर्क था, आपके पास एफिशिएंसी दी थी, तो वहां से मैंने तीनों तीन ने कितने दिन तक काम किया होगा उसका रेशियो मिल गया। अब क्या करें, तो अब एक काम करें। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, भव्या ने कितने दिन काम किया है, तो उसके लिए पक्का है कि आपके पास समय का रेशियो होना ज़रूरी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। अब क्या करें, तो अब देखो एक काम ये भी कर सकते हैं हम, हमारे पास ये तीनों तीन ने कितने दिन काम किया उसका रेशियो है, और हमारे पास ऊपर देखो एक और रेशियो है कि नीरज सतीश और वीर, ये तीनों दिन कितने दिन काम करे उसका भी रेशियो है। तो आप देखो इन दोनों में एक कॉमन नजर आ रहा, कौन पता है, वीर। इधर वीर का वैल्यू है वो 1 पार्ट है, और इधर वीर का वैल्यू है ना वो कितना है, आप बोलोगे 3 पार्ट है। तो मैं एक काम करूं, पहले इन दोनों को इक्वल कर दूं ना, तो मुझे ये पांचों 5 लोगों ने कितने दिन तक काम किया होगा उसका एक कॉमन रेशियो मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए पूरे रेशियो को मैं सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखना, तो यहां से देखो इधर नीरज इज टू कौन, सतीश इज टू वीर इज टू कौन, तो अब ले लेंगे ए का मतलब अभी और बी का मतलब भव्या का भी। ये पांचों 5 ने जो नंबर ऑफ डेज लिए हैं ना उसका एक कॉमन रेशियो निकल के आएगा। कितना रेशियो निकल के आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो 6:6:3 निकल के आया, 6 और 3, और इधर से ए और बी का कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 2:3 निकल के आया। खत्म। पांचों 5 के नंबर ऑफ डेज का एक कॉमन रेशियो मिला, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीरज ने उस काम के ऊपर 6 पार्ट इतने दिन के लिए काम किया होगा, सतीश ने 6 पार्ट डेज के लिए काम किया होगा। पांचों 5 के आपको नंबर ऑफ डेज का रेशियो मिल गया। डन। चलो अब आपको क्या पता है, तो आपको ये भी तो पता है कि आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है, 360 है, बराबर।
डन। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे पास तो पाँचों पाँच का ये आया, नंबर ऑफ डेज का रेशियो आया। अब क्या करेंगे, तो आपको निकालना भव्या कितने दिन तक काम करेगा। तो वैसे तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल तो अगर देखेंगे ना, पर दिक्कत है कि 2 है, 15 भी दिया है और 30 भी दिया है। तो अब क्या करेंगे बताओ, बताइए। तो अब देखो मेरे पास एक ही चांस है कि मुझे इतना पता चल गया है, सुनते जाना, खत्म। तो मैं क्या करता हूँ, अब सबको मैं मान लेता हूँ कि मान लो इसने 6x दिन तक काम किया होगा, इसने भी 6x दिन तक काम किया होगा, इसने 3x दिन तक काम किया होगा, इसने 2x दिन तक काम किया होगा, इसने 3x दिन तक काम किया होगा। सबके नंबर ऑफ डेज है, आपके पास सबका एफिशिएंसी भी है। तो वहां से आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकाल दोगे, जो किसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर 360 बराबर होगा, सीधा हिसाब है, देख लो, यही कर ले, यही बेस्ट है, दूसरा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। दूसरा तो मुझे नहीं लग रहा हम और कुछ कर पाएंगे, तो बेटर वही होगा। चलो, तो नीरज का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 12x। देखते जाना, इसका 6 है, इसका नंबर ऑफ डेज है 6x, और सतीश का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 6 चौक ये कितना काम करेगा, आप बोलोगे 24x। तीसरा कौन है, वीर। वीर के नंबर ऑफ डेज है 3x, और उसका एफिशिएंसी है 6, तो ये काम कितना करेगा 18x। देखते जाना। चौथा कितना है 2x है, और इसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो 3 × 2 आप बोलोगे 6 आएगा। और लास्ट में कौन है, भव्या। भव्या के नंबर ऑफ डेज 3x है, एफिशिएंसी 4 है, तो 3 × 4 12x। और ये आपका टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे दिस इज गिवन 360। डन। चलो अब क्या करें, फटाफट चेक करें। देखो 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 और 18 48, 48 और 24 यानी कि 72x। तो 72x का वैल्यू कितना आएगा 360। तो x बराबर कितना निकल के आया 5। वाह मज़ा आया। x 5 निकल के आया, तो मुझे क्या बोला, भव्या ने कितने दिन तक काम किया होगा। तो भव्या ने 3x दिन तक काम किया होगा, x का वैल्यू 5 आया, तो 5 × 3 कितना 15 दिन। गजब गजब, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे, नॉट एन इजी। मज़ा आया यार, ये तो मस्त, मुझे तो लग रहा है ये पूरा पजल है, ये मस्त कैसलेट जैसा नज़र आ रहा है। देखो ना, समय बहुत लग रहा है, लग रहा था कि बहुत सेट इजी होने वाला है, लेकिन इसके क्वेश्चन मुझे तगड़े लगे। पहला क्वेश्चन भी उतना तगड़ा था, दूसरा भी इतना मस्त क्वेश्चन है। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई, पक्का। डन, रिपीट नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार हो, फिर भी समझ में नहीं आया हो, थोड़ा बैक जाके दोबारा देखना, क्योंकि रिपीट करूंगा तो और 10 मिनट चले जाएंगे। ओके, चलो आइए तीसरा क्वेश्चन। अरे बाप, ये तो उससे भी भयंकर नज़र आ रहा। देखो तो सही, इधर 6 लाइनें, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो मान के चलिए पक्का 8-10 लाइन का ये कैसलेट ही है ना। चलो तो क्या करें, शुरू करेंगे। अभी तो पहले एक काम करूं, सबसे पहले तो मैं एफिशिएंसी लिख लूं ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। 3 4 2 4 6, क्योंकि सब कुछ इसी पे चलेगा। 3 4 2 4 6, ये पाँचों पाँच की एफिशिएंसी है ना। डन। चलो, ऑल 5 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क वाई। सब लोगों ने मिलके कोई एक क्या किया, कोई वाई नाम का काम कंप्लीट करना शुरू किया। डन। वीर वर्कड फॉर स्टार्टिंग 6 डेज, 6 दिन तक काम कर रहा, उसके बाद छोड़ के चला जा रहा। डन। आफ्टर 3 डेज मोर बोथ भव्य एंड सतीश लेफ्ट टू। अच्छा, उसके 3 दिन बाद भव्य और सतीश भी चले जा रहे। ओके डन। चलो तो एक काम करो, लिखना हो तो लिखते जाओ। एक वीर है, एक भव्य है, तीसरा कौन है, सतीश है। सब लोगों ने साथ में मिलके काम करना तो चालू किया है ना। पर वीर कब जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 6 दिन के बाद जा रहा है, तो इसने 6 दिन काम किया होगा। भव्य, उसके 3 दिन बाद भव्य और सतीश दोनों जा रहे हैं, इसका मतलब इसने 9 दिन काम किया होगा। और इसने, तो इसने भी 9 दिन ही काम किया होगा। अभी ये तीनों 3 चले गए। जब भी पाँचों पाँच साथ में मिलके काम करना शुरू किया, ध्यान रखना, 9 दिन के बाद हालत ये हुई कि ये 3 छोड़ के चले गए। तो अभी भी पिक्चर में कौन है, तो अभी भी पिक्चर में मुझे लग रहा है कि नीरज एक डटा हुआ है, और लास्ट में कौन है, नीरज और अभी। ये दोनों के लिए बोला नहीं है, तो आई थिंक अभी और नीरज दोनों डटे हुए हैं ना। तो अभी को लिख देंगे यहाँ और नीरज को लिख देंगे यहाँ। अभी ये लोग हैं, इनके लिए अभी देखते आगे कुछ दिया है कि नहीं दिया है ना, देखते जाना। आगे पढ़ो। रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाई अभी एंड नीरज टुगेदर। अच्छा, बचा हुआ 40% काम है ना, वो किनको कंप्लीट करना है पता, दैट शुड बी कंप्लीटेड बाई अभी एंड नीरज टुगेदर। अच्छा,
तो अभी और नीरज है ना, ये दोनों मिलके बचा हुआ 40% काम कर रहे, देखते जाना। ये लोग बचे हुए 40% को काम कर रहे। तो एक काम करें, तो पहले तो मैं एक काम करूँ, देखो हमारे पास ये तीनों तीन का एफिशिएंसी पड़ा है, देखते जाना। तो ये तो आपको नंबर ऑफ डेज मिले हैं, देखते जाना है ना। अब एक काम करूँ, उसके नीचे उसका एफिशिएंसी लिखूँ, तो वीर का एफिशिएंसी आपको पता है 6। भव्य का कितना है, तो आप जानते हो कि भव्य एक दिन में 4 काम करता है, और सतीश एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे सर 4 काम करता है। तो एक काम करो, ये तीनों तीन ने मिलके कितना काम किया होगा, तो ये तीनों तीन ने मिलके टोटल काम किया होगा 6 × 6 36, 9 × 4 36, और 9 × 4 36, तो 36 36 36 108 काम किया है। तो ये जो काम किया है ना, वो एक्चुअली में कितना है पता है, ये 60% ही होगा। क्यों 60% होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, क्या बोला है कि बचा हुआ 40% काम ये दोनों मिलके करेंगे। तो इसका मतलब अभी और नीरव का काम कितना होगा, तो 40% का वैल्यू में निकालूंगा तो कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर 108 × 40% के नीचे 60 यानी कि 2/3, 3 से काटेंगे तो 36, तो 36 × 2 कितना 72। तो ये 72 काम कौन करेगा, तो अभी और नीरव मिलके करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। और यहाँ से आप चाहते हो तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हो। आपका टोटल वर्क कितना होगा पता है, 60% है वो 108 है, 40% है वो 72 है, यानी एक्चुअली में टोटल वर्क है ना वो कितना है पता है, 180 है। इतना तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। डन, आप बोलोगे बराबर है। ध्यान रखना, यानी कि अभी और नीरव इन दोनों को मिलके 40% का मतलब कितना काम करना है पता है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मिलके बचा हुआ 72 काम करना है। ओके, चलो अब आगे क्या है पढ़ो। रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी एंड नीरज टुगेदर, बट अभी लेफ्ट आफ्टर x डेज। लेकिन अभी क्या हुआ, x दिन के बाद छोड़ के चला गया। व्हेन बोथ भव्य एंड सतीश लेफ्ट। अच्छा, जब भव्य और सतीश छोड़ के चले गए ना, उसके x दिन के बाद अभी गया है। ध्यान रखना, तो भव्य और सतीश तो कब गए, तो आप बोलोगे सर वो तो 9 दिन के बाद गए, यही है ना। तो उसके x दिन के बाद अभी छोड़ के चला गया। इसका मतलब अभी ने कितने दिन काम किया होगा पता है, शुरू वाले 9 और उसके और x दिन, यानी कि 9 + x डे तक अभी ने काम किया होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखना, एक एक वर्ड को पकड़ना। अभी लेफ्ट आफ्टर x डेज, कब, व्हेन बोथ भव्य एंड सतीश लेफ्ट। ओके, रिमेनिंग वर्क, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो किन के थ्रू, नीरज के थ्रू कंप्लीट होता है इन z डेज। और बचा हुआ काम है ना वो कौन है, तो अभी देखो अभी चला गया ना, उसके बाद जो बचा हुआ काम है ना वो नीरज z डेज में कंप्लीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, नीरज ने टोटल कितने दिन काम किया होगा, तो नीरज के टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो कितने आएंगे पता है, 9 + x तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ये देखो 9 + x डे तक उसके साथ अभी था, अभी चला गया, उसके बाद बचा हुआ काम ये z दिन में कंप्लीट करेगा। यानी एक्चुअली में नीरज ने उस पूरे काम के ऊपर 9 + x + 3 दिन तक काम किया होगा, सॉरी 9 + x + z दिन तक काम किया होगा। सबसे क्लासिक क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, इफ z - x बराबर, देखो एक रिलेशन दिया है कि z - x बराबर इन्होंने 3 दिया है। तो बोला क्या है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच बाई विच नीरज वर्कड इज अ व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच अभी वर्कड। अच्छा, यानी कि नीरज ने जितने दिन तक काम किया है ना, वो अभी ने जितने दिन काम किया है उनसे कितना % ज़्यादा है। चलो क्या करेंगे बोलो। तो अब एक काम कर ले, देखो हमारे पास अभी और नीरव का एफिशिएंसी पड़ा है, बहुत आराम से देखना, पड़ा है ना। तो अभी का एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर अभी का एफिशिएंसी है वो 3 है। और नीरज का एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर नीरज का एफिशिएंसी है वो 2 है, बराबर। चलो ये 3 की एफिशिएंसी से इतने दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 3 × 9 + x इतना काम करेगा। और ये भाई साहब 2 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, तो 2 ब्रैकेट में 9 + x + z, कंफ्यूज मत होना ये z है। और ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में कितना है, तो आप बोलोगे सर 72 है। डन, चलो फटाफट देखो, मैं 3 को अंदर ले लूँ तो 9 × 3 27 + 3x आएगा, आप बोलोगे बराबर। 2 को अंदर ले लेंगे तो 9 × 2 18 + 2x + 2z आएगा। पर एक काम करें, देखो ना z की जगह अगर आप चाहो ना
तो मैं तो बोलता हूँ कि z की जगह आप x+3 को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, ताकि फ़ायदा क्या होगा, देखो ये रिलेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो z है ना उसकी जगह पे मैं x+3 लिख दूँ, तो आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर 2x+6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 72। तो फ़ायदा क्या होगा, देखो फटाफट आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा। तो x कितना मिलेगा देखते जाना, 3, 2 और 2, तो आई थिंक ये बनेगा 7x, यही बनेगा ना। आप बोलोगे सर हाँ 7x, सीधा लिख देना, यही अच्छा रहेगा। तो ये 7x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देखते जाना। तो 27 और 18 45, 45 और 6 51, 51 माइनस करेंगे इसमें से, तो आई थिंक 21 बनेगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 3, और x 3 निकल के आया, तो आपका z का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 6। ओके, तो अब पूछा क्या है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच नीरज वर्क, तो नीरज ने कितने दिन तक काम किया है देखते जाना। तो नीरज ने इतने दिन तक काम किया है ना, तो वो कितना होगा बताओ। तो x का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 6, तो 3 और 6 9, 9 और 9 आप बोलोगे सर 18। ये नीरज के टोटल 18 दिन है। वो कितना % मोर है किन से, अभी ने जितने दिन काम किया है। तो अभी ने कितने दिन काम किया है, तो अभी में देखो x का वैल्यू 3 है, तो ये आएगा 12। तो अभी के दिन है वो कितने हैं, 12 है। तो ये इनसे कितना % मोर है, तो बताओ परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे। तो ऊपर बनेगा दोनों का डिफरेंस 6, नीचे बनेगा छोटा वैल्यू 12 × 100, तो 6 से वो 12 का 50% देख के ही पता चल रहा है। बहुत बहुत भारी भयंकर अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। डन, बस ख़त्म, और कुछ भी नहीं करना था, देख लो हो जाए क्लियर। अब कोई बच्चा, मुझे पता है यहाँ ये भी सोच रहा होगा पता नहीं उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। सर एफिशिएंसी आप सब जगह सारे क्वेश्चन में सेम लेके चल रहे हो, थोड़ा रीज़न आप समझो। सेट में बहुत क्लियर कट ऊपर इन्होंने लिख के दिखा है कि रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 5 ऑल पर्सन्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट एनी वर्क। कोई भी काम इनसे आप करवाओ, इनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। इसलिए हर क्वेश्चन में हम ये एफिशिएंसी का यूज़ करके निकाल रहे हैं, बाकी सॉल्व ही नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। बोलो क्लियर, डन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और एक वन ऑफ द क्लासिकल सेट बोलेंगे, क्लासिकल क्वेश्चन बोलेंगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट था। ये 9+x कहाँ से आया और 9+x+z मैंने क्यों लिखा, बस इसको समझना है, बाकी आराम से बना लेंगे। ओके डन, चलो क्लियर है, तो मज़ा आया। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट। ओहो, ये भी उतना ही बड़ा क्वेश्चन है, निकालेंगे, डोंट वरी। आया है तो क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो अभी भव्य नीरज, चालू करने से पहले एफिशिएंसी ले लो। 3 4 2 4, 34 24 6, पहला काम तो यही कर ले, 34 24 और 6। ओके चलो आगे। अभी भव्य नीरज टुगेदर स्टार्ट टू डू वर्क एम नाम का काम करना चालू किया। तो एम नाम का काम आपका था कितना, तो मुझे याद है 120 था शुरुआत में, ये 120 काम करना शुरू किया है ना। 7 दिन के बाद नीरज चला गया, तो नीरज 7 दिन में कितना काम करेगा, तो 7 × 2 14 काम करेगा, प्लस नीरज गया। फिर क्या बोला है, आफ्टर 3 days मोर अभी एंड भव्य लेफ्ट, अभी और भव्य भी चले गए, और 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद, यानी इन लोगों ने 10-10 दिन काम किया होगा। तो 10 दिन में अभी कितना काम करेगा, तो 10 दिन में अभी कितना काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी से 3 30 काम करेगा। और भव्य, तो भव्य है वो 4 की एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे सर 40 काम करेगा। अभी भव्य नीरज, ये तीनों दिन का हिसाब हो गया। ओके, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सतीश एंड वीर वर्किंग अल्टरनेटली इन वाई डेज। अच्छा, तो पहले तो कितना काम हुआ है, टोटल मारे, तो टोटल मारेंगे तो मेरे हिसाब से 70 और 84 वर्क डन। बोलो, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, सबसे पहला काम, तो रिमेनिंग वर्क अपना बनेगा, टोटल 120 है, 120 में से 84 हो गया, तो अभी बचेगा 36 काम बचा है। अब ये काम सतीश और वीर दोनों करेंगे कैसे, अल्टरनेटली इन वाई डेज। ओके, और वाई का वैल्यू अगर इंटीजर है तो वीर ने कितने दिन तक काम किया होगा वो आपको ढूंढना है। चलो अल्टरनेटली है और कुछ बोला नहीं है काम की शुरुआत कौन करेगा, दैट हैज़ बीन नॉट मेंशन्ड, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, चालू तो करो।
सतीश एक दिन में 4 करेगा, ये एक दिन में 6 करेगा। इसका मतलब पक्का हो गया कि दोनों मिलके 10 काम करेंगे। कितने दिन में? तो आप बोलोगे सर 2 दिन में करेंगे। ये लोग 2 दिन में मिलके 10 काम करेंगे। काम करवाना है 36, तो ये सेम साइकिल को आप बोलोगे सर कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 बार करेंगे। तो 3 बार रिपीट करने में देखो 30 काम हो जाएगा कितने दिन में? 6 दिन में। डन। इतना तो सबको समझ में आ ही गया है। अब किसकी बारी, ये सोचना है। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो बच्चा यही परेशान होके भाग जाता है कि सर पता ही नहीं चला। अब आपके पास चॉइस है, देखो कुछ बोला नहीं है तो आप इसके बाद वीर को भी ला सकते हो, सतीश को भी ला सकते हो। लेकिन एक चीज़ बराबर समझ लेना, क्या कि वाई पूरा काम है ना वो वाई दिन में कंप्लीट हो रहा है, और वाई है ना वो इंटीजर है, यानी आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट होना चाहिए। अब मानो कि अगर मैं 7वें दिन किसको बुलाता हूं, अगर मैं 7वें दिन सतीश को बुलाऊंगा ना, तो सतीश तो खाली 4 काम करके जाएगा, जबकि काम बचा है ना वो 6 काम बचा है। ध्यान रखना, 6 वर्क काम बचा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आया? तो अगर पहले मैं सतीश को बुलाने की ट्राई करूंगा तो वो 4 काम करके चला जाएगा, फिर 2 काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वीर को बुलाना पड़ेगा। तो वीर 2 काम करने में 1/3 डेज लगेगा। तो ऐसा करने पे जो y है ना वो इंटीजर में नहीं आएगा। इसका मतलब पक्का हो गया कि बचा हुआ जो 6 काम मुझे कंप्लीट करना है ना, तो उसके लिए मैं सतीश को नहीं बुलाऊंगा, मुझे कंपलसरी वीर को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि वीर का एफिशिएंसी 6 है ना, तो वो बचा हुआ 6 काम है ना वो पक्का एक दिन में करके चला जाएगा। तो देख लो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये देखो ये y है ना वो आपका इंटीजर आना चाहिए। तो आपको बोला क्या है? तो y की वैल्यू पूछी है ना, y की वैल्यू पूछे तो आई थिंक आंसर बनेगा कितना? 7 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन पूछा ये है कि वीर ने कितने दिन तक काम किया है, तो बताओ। तो वीर देखो ये 6 दिन में 3 दिन तो होगा। वीर देखो, वीर देखते जाना, ये 6 दिन इन्होंने काम किया है ना, उसमें 3 दिन होगा, और ये दिन भी, तो इस दिन भी वीर ने ही काम किया होगा। तो वीर के जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने आएंगे? तो 1 + 3। तो मैं समझता हूँ ये 7 दिन है ना, उसमें वीर ने 4 दिन काम किया होगा। और अगर आपको किसका पूछते, सतीश का पूछते, तो सतीश ने 3 दिन काम किया होगा। टोटल 7 दिन है, 4 दिन वीर का, 3 दिन सतीश का, और बाकी वालों का तो आगे हिसाब हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। बात खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। y का वैल्यू है ना वो इंटीजर है, यानी आप उसको पॉइंट वाली वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। बाकी देखो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। बोलो क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। एकदम आराम से प्यार से समझाया है। वीर को लाने के पीछे का रीज़न, हम सतीश को क्यों नहीं लेके आए, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी आपको, है ना। चलो बढ़िया। आइए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे भयंकर लग रहे हैं। ये भी उतना ही बड़ा 5-6 लाइन का क्वेश्चन है। देखो यानी ये सेट अपने आप में, मैं तो बोलता हूँ हर क्वेश्चन अपने आप में एक छोटा कैसलेट है। देखो ना, 6 से 7 लाइन का क्वेश्चन यहाँ है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे कितना बड़ा होगा आपको भी नहीं पता है ना। चलो तो देखो, हम पानी पी ले। चलो चेक करें, देखते जाना आराम से। अभी भव्य सतीश, पहले एफिशिएंसी लिख दो 34,246। देखते जाना है ना। ओके चलो आगे शुरू करते। अभी भव्य एंड सतीश स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। ओके, साथ में काम करना चालू किया किसने? अभी ने, भव्य ने और सतीश ने। ओके, टू कंप्लीट अ वर्क एम। अच्छा, वर्क एम तो आप जानते हो टोटल कितना है? 120 है। यू पीपल नो वेरी वेल। 5 दिन के बाद भव्य और सतीश को रिप्लेस किया है नीरज ने। चलो तो 5 दिन में एक काम करो, भव्य कितना काम करेगा? तो 5 चौक 20। देखते जाना, 20 काम भव्य का हो गया, भव्य गया। उसके बाद सतीश भी 5 दिन काम करेगा। तो सतीश का एफिशिएंसी 4 है, तो 5 दिन में वो कितना काम करेगा? तो वो भी 20 काम करेगा।
चलो ये भी गया, कौन गया, सतीश भी गया, और इन दोनों की जगह कौन आया, नीरज और वीर आया। ओके, आफ्टर 5 more days अभी लेफ्ट, अभी और 5 दिन के बाद चला गया। तो अभी आया था शुरुआत में, 5 दिन इनके साथ था, उसके बाद 5 दिन नीरज और वीर के साथ था, यानी अभी ने एक्चुअली में 10 दिन काम किया है। तो अभी को 10 दिन का कितना काम करवाएंगे, 3 एफिशिएंसी से आप बोलोगे 30 काम करवा देंगे। ये अभी का हो गया। ये तीनों 3 पुराने गए। तो अभी पिक्चर में कौन बचा है, तो अभी पिक्चर में नीरज और वीर तो बचे ही है, सुन लेना बराबर। आफ्टर 1 more day वीर लेफ्ट टू, एक और दिन के बाद वीर भी चला गया। तो एक्चुअली में वीर कितने दिन काम कर रहा है पता है, 5 दिन के बाद हम लोग नीरज और वीर को लेके आए, उसके 5 दिन के बाद अभी चला गया। इसका मतलब अभी के साथ वो 5 दिन रहा होगा और उसके 1 दिन बाद वीर चला गया, यानी एक्चुअली में वीर ने टोटल 6 दिन काम किया होगा, यही समझना है। तो वीर की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 दिन में वो 6 × 6 36 काम कर लेगा, आप बोलोगे बराबर। प्लस नीरज वर्कड फॉर टोटल x डेज, नीरज x दिन काम करेगा, तो नीरज का एफिशिएंसी 2 है, तो x दिन में कितना काम करेगा, 2x, और ये कितना होगा, तो ये टोटल आपका 120 हो जाएगा। खत्म, सब लोगों की आपको वर्क मिल गए। तो एक काम करो, आगे क्यों पढ़े, यहाँ से देखो x का वैल्यू आराम से निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ, तो 20 और 20 40, 70 70 और 36 106, 106 को माइनस करेंगे तो 14, 2x का वैल्यू 14 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। मज़ा आया, x 7 मिल गया। डन, चलो आगे। इन अदर केस, अब दूसरे केस की बात हो रही है, देखते जाना। अभी एंड भव्य स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर टू कंप्लीट अ वर्क एम, किसने चालू किया, अब दूसरे केस की बात हो रही है, पहले वाले को भूल जाओ, अब जो चालू हो रहा है वो अभी और भव्य ने चालू किया, देखते जाना। आफ्टर 4 days बोथ आर रिप्लेस्ड बाय, अच्छा दोनों 4 दिन काम करेंगे, तो देखो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7 होगी, तो 4 दिन में 7 चौक 28 काम कर लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखो अभी को भी भगा दो और भव्य को भी भगा दो, और उसकी जगह कौन आया, तो आप बोलोगे सर अब पिक्चर में वीर आया है। वीर वर्कड फॉर 5 days एंड रिप्लेस्ड बाय सतीश, अच्छा वीर 5 दिन काम करेगा, तो वीर की एफिशिएंसी 6 है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 30 करेगा। तो अब वीर को भी भगा दो। अब कौन आया पिक्चर में, सतीश, वो वर्कड फॉर 8 days, तो सतीश को 8 दिन काम करा के भगा दो, तो 8 चौक कितना, आप बोलोगे सर 32, पक्का। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय नीरज इन वाई डेज, तो नीरज का एफिशिएंसी 2 है, तो वाई दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 2y, एंड दिस इज इक्वल टू, ये m है, m का मतलब ये अगेन 120 है। चलो तो यहाँ से देखो आपको 2y का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, देखते जाना फटाफट। 32 28 60 और 30 90, 90 को माइनस कर देंगे तो 30, तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, आप बोलोगे सर 15। डन। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड y माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा वाह, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूछा है। y कितना है 15, x कितना है 7, 15 माइनस 7 8, 8 का होल स्क्वायर बनेगा 64। अरे वाह, गजब गजब गजब। इज इट गिवन, ऑप्शन डी, मस्त क्वेश्चन। बताओ, क्लियर, डन, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेट आपको बहुत आराम से समझ में आ गया, और ये भी एक बहुत अच्छा तगड़ा सा क्वेश्चन था, देख लो। डन, चलो तो अब शुरू करते हैं। हमारा तीसरा सेट खत्म हो गया, एक और सेट आया है चौथा वाला। सोच रहा हूँ ले लेते हैं, छोड़ो ना, बोटेन स्ट्रीम नज़र आ रहा है ना, डाउन स्ट्रीम बाउन स्ट्रीम, उठा लेते, छोड़ेंगे क्यों, इसको कर लेते आज का लास्ट सेट एक और। ओके, देख लेना, लगभग 100 क्वेश्चन के नज़दीक हम पहुंच गए। 125 से 150 क्वेश्चन करा लूँगा, बहुत हो जाएगा। बाकी तो 1500 भी कराऊंगा ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आपको मेन चीज़ें आप देखो कैसे टैकल करेंगे और किस टाइप के सेट्स एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बस ये सेशंस लेने के पीछे के मोटिव ही ये है, बाकी सब आपको आ ही रहा है ना। चलो तो पढ़ो, सेट को बहुत आराम से पहले समझो, इंटरप्रेट करो, फिर शुरू करते हैं, देखते जाना। बहुत आराम से समझना है ना। बाकी आई होप मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलो सेट को समझते सीधा, आप ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा अपना।
बार चार्ट गिवन बिलो शोज द डाउनस्ट्रीम स्पीड बता रही है इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 5 डिफरेंट बोट्स, 5 अलग अलग बोट है ABCDE। देखो पहला वाला बार है ना वो डाउनस्ट्रीम स्पीड का है। एंड द टाइम इन आवर्स टेकन बाई दिस बोट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम बाई ईच बोट। अच्छा देखते जाना, ये जो समय दिया है ना वो किसका है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं किसके अंदर, अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम के अंदर पांचों 5 बोट को सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगेगा ना वो समय दिया है, ध्यान रखना है ना। ओके, इन आवर्स में दिया है। ओके, फिर बोला क्या है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके डन। चलो क्या करेंगे बताओ, देखते जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नज़र आ रहा है। चलो, इन अ सेम रिवर, देखो पहले तो एक चीज़ बहुत क्लियर, इसको प्रॉपरली देखो। ये सेट का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो है इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। क्योंकि अगर इसमें आप इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाओगे ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ आप देखो 5 अलग अलग बोट है, यानी पक्का है कि पांचों 5 बोट का स्पीड अलग अलग होगा। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बोली है पता, इन अ सेम रिवर, यानी पक्का है कि वाई आपका है ना वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो पहले स्टेटमेंट से तो आपको ये समझना है कि वाई आपका कभी भी नहीं बदलेगा कोई भी बोट के लिए, एक्स सबका अलग अलग होगा, बराबर। और दूसरा तो इसका मतलब देखो ये ए के लिए आपको ये जो दिख रहा है ना ये पहला वाला बार, ये एक्चुअली में क्या है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। तो अगर बोट की स्पीड को मैं x1 मानूं, देखते जाना, पानी की स्पीड को हम y माने तो x1 प्लस y है ना, इसका जो टोटल है ना वो आपको 12 दिया है। पहले तो इसका मतलब समझने की ट्राई करना। x1 है वो पहली वाली बोट का पानी का स्पीड है, पानी में स्पीड है, द स्पीड ऑफ अ बोट ए इन स्टिल वाटर, जिसको मैंने x1 बोला है। x नहीं ले रहे क्योंकि सबके लिए x थोड़ी होगा, सबके लिए x अपना अलग अलग होगा, या तो x1 लिखो या तो xa लिखो। सिमिलर वे ये क्या है पता है, तो ये है ना वो आपका x2 प्लस y है, दिस इज इक्वल टू कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 10 है। डन। y सब में सेम रहेगा क्योंकि रिवर सेम है, तो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे होगा। तो पहले तो आपको ये समझ लेना, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। दूसरा देखो बार ये क्या बताता है, तो ये बताता है डाउनस्ट्रीम का समय। तो ये बता रहा है डाउनस्ट्रीम का समय है ना वो 12 घंटे लग रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ, सॉरी डाउनस्ट्रीम का नहीं है, अपस्ट्रीम का समय है। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, द टाइम टेकन बाय दिस बोट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए बोट ए को डाउनस्ट्रीम में, सॉरी अपस्ट्रीम में 12 घंटा लगेगा। वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए बोट भी है ना उसको अपस्ट्रीम में कितना, तो आप बोलोगे सर 24 घंटा लगेगा। देखो डिस्टेंस इधर और इधर दोनों सेम है, और इधर सब जगह डिस्टेंस है ना वो सेम है। तो एक काम करें, यहीं से देखो मैं सेट को उठाने की ट्राई करता हूं। देखो यहां से उठा देती हूँ कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो यहां से कुछ तो होने वाला है, देखते जाना। चलो तो इसका देखो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। चलो तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर x1 माइनस वाई आएगा, और समय कितना दिया है तो आप बोलोगे सर इनटू 12। ये बोट ए का हो गया। सिमिलर वे बोट बी का कितना होगा, तो उसका भी डिस्टेंस तो डी होगा, लेकिन यहां बनेगा x2 माइनस वाई होगा, इनटू इसका जो समय है वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 24 बनेगा। ये बात क्लियर है। अब एक काम कर ले, क्या कर लूँ मैं पता है, समझने की बराबर ट्राई करना। दोनों के डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आप चाहते हो तो इन दोनों को ऐसे उड़ा सकते थे, बिंदास आराम से देखते जाना। तो एक काम करो, पहले लिखता हूँ x1 माइनस वाई इंटू 12, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर x2 माइनस वाई इंटू 24 के बराबर है, और दिस इज नथिंग, दिस इज योर डिस्टेंस डी है, देख लो। डन। चलो अब क्या करेंगे, तो देखो ये 12 से तो सीधा कटिंग पुटिंग में जा रहा है 2, पक्का। चलो अब देखो मुझे x1 और x2 है ना वो परेशान कर रहे हैं, तो एक काम करें, थोड़ा समझो। आपके पास एक चीज क्या है पता है, x1 प्लस वाई का वैल्यू है ना वो 12 है, तो मैं एक काम करूं, x1 की जगह क्या मैं 12 माइनस वाई लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हैं, और ये y तो ऑलरेडी पड़ा है, देखते जाना। दिस इज इक्वल टू कितना,
x2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस वाई लिख सकते हो, ये y तो ऑलरेडी पड़ा है, ये x2 का वैल्यू है, डन। और ये आगे इंटू 2 तो ऑलरेडी पड़ा है, तो कितना फायदा होगा, यहां से आपको देखो y का वैल्यू मिलेगा, तो 12 माइनस 2y बराबर देखते जाना कितना, तो ये 20 होगा और ये बनेगा 4y, तो 4y का वैल्यू इधर आएगा 2y का वैल्यू बनेगा 8, तो y का वैल्यू बनेगा ना वो आपका बनेगा 4। गजब, देख लो, अगर y आपको 4 मिल गया तो आप मुझे बताओगे x1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 12 में से 4 जाएगा ना, तो इधर जो x1 है ना उसका वैल्यू निकल के आएगा, वो आएगा 8। मज़ा आया। पहली वाली बोट का देखो आपको स्पीड मिल गया, y सबके लिए सेम है 4, इसका 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। यानी मैं इतना समझ में आता है मुझे कि अब आप आराम से हर एक बोर्ड के लिए x1, x2, x3, x4 और x5 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, देख लो, डन। और आप चाहते हो तो देखो अब तो डिस्टेंस भी तो निकाल सकते थे आराम से, है ना, तो डिस्टेंस d निकालना हो तो कितना आएगा, एक बार ढूंढना हो तो ढूंढ लेते। चलो x1 कितना है, तो x1 का वैल्यू है वो आपका 8 है, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे, देखते जाना, तो 4 आएगा, और 4 इंटू 12 करेंगे तो आप बोलोगे सर 48 आएगा, और इसमें भी रखोगे तो सेम आएगा। देखो x2 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इधर x2 का वैल्यू है ना वो कितना आएगा, y आपका 4 है तो x2 का वैल्यू है वो 6 आएगा। अगर इसमें मैं 6 रखूंगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 48 आएगा। यानी फायदा ये हो गया, पांचों 5 बोट का स्पीड मिल गया, y तो सबके लिए सेम है, आपको डिस्टेंस मिल गया, और क्या चाहिए, बस खत्म, जो चाहिए वो अब सब मिल जाएगा। ये होता है सेट का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। मैंने पहले ही बोल दिया था, अदरवाइज आप देखो ये चीज नहीं कर पाओगे ना तो सेट में आपसे कुछ भी नहीं होगा। ओके, डन। चलो तो अब बेटर होगा मैं सीधे क्वेश्चंस पे चले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अब जो जो चाहिए वैसे वैसे हम फटाफट निकालेंगे, देखते जाना। बोट ए और बोट ई कहां से शुरू होती है, फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, अच्छा, एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों सामने सामने आते हैं। ए है वो पी से चालू होती है और ई है वो क्यू से चालू होती है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 240 किलोमीटर है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द सेकंड टाइम, गजब, दोनों दूसरी बार कब मिलेंगे ये आपको ढूंढना है। चलो तो एक काम करो, नेक्स्ट वाले पेज पे मुझे डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, देखते जाना। पहले 2 पॉइंट बना दो P2Q, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, ये P और Q है बराबर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको बहुत अच्छे से पता है, 240 किलोमीटर इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है बराबर। अब इधर से कौन निकल रही है, तो इधर से बोट ए निकल रही है और सामने से बोट ई निकल रही है। अब दिक्कत कहाँ है, तो अभी दिक्कत ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है कि कौन डाउन जा रही है कौन अप जा रही है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, देखते जाना। तो एक काम करो, पहले तो बोट ए का स्पीड आपको पता है वो 8 है, तो बोट ई का स्पीड कितना आएगा पता है, तो ये आपको पता है ना, ये आपका 20 है, यानी x5 प्लस y का जो वैल्यू है ना दैट इज गिवन इज 20, तो x5 का जो वैल्यू बनेगा ना वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 14 बनेगा, सॉरी 16 बनेगा, माफ करना, क्योंकि y का वैल्यू आपको पता है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, डन। तो पहले तो देखो दोनों बोट का स्पीड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहली वाली बोट ए का स्पीड x 8 है और इसका स्पीड है ना वो 16 है, देखते जाना। तो एक काम करेंगे, देखो मुझे तो लग रहा है 2 केस मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी डाउन कौन सी अप में जा रही है। तो अगर मैं पहला केस लेता हूँ, फर्स्ट केस, 2 केस बनाने पड़ेंगे, सीधा नज़र आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो अगर मैं मान लूँ कि पहले ए डाउन स्ट्रीम जा रही है तो पक्का है कि इसको अपस्ट्रीम में जाना पड़ेगा, केस नंबर 1 देखते जाना। और दूसरा केस मुझे क्या बनाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर दूसरे केस में सेम उल्टा होगा। उल्टा यानी कैसे, आप सेम डायग्राम बना के चलोगे, इधर देखो P2Q, देखते जाना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 240 किलोमीटर बराबर। अब दूसरे केस में इसको हम मान लेंगे जो ए नाम की बोट है ना वो अप जाएगी, तो पक्का है कि दूसरी वाली जो ई नाम की बोट है उसको डाउन आना पड़ेगा, देखते जाना बराबर। और ये इसलिए 2 केस बन रहे क्योंकि दोनों
को दूसरी बार कब मिलेंगे ना, वो समय निकालना, इसलिए बनाना पड़ रहा। बाकी एक बार में होता तो ज़रूरत भी नहीं थी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चलो तो पहले देखो, अगर ए डाउनस्ट्रीम जाएगी तो मुझे बताओ ए का डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा। तो वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए का जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है वो 12 है। डन है, इसका जो स्पीड है वो 12 होगा। और ये अपस्ट्रीम में आएगी तो इसका अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा। तो x 16 है और y का वैल्यू 4 है, तो 16 माइनस 4, तो इसका अपस्ट्रीम का स्पीड बनेगा 12, इसका भी 12 ही बनेगा। चलो तो पहली बार दोनों एक दूसरे को जहाँ भी मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा 240 और नीचे बनेगी रिलेटिव स्पीड। तो दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, यानी पक्का हो गया कि 10 घंटे के बाद पहली बार मिलेंगे, एग्जैक्ट बीच में मिलेंगे, वो भी क्लियर हो गया। डन। चलो एग्जैक्ट बीच में मिलेंगे, अब होगा क्या, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, डिस्टेंस 240 है, तो 120 की दूरी पे दोनों मिलेंगे। अब होगा क्या, 10 घंटे यहाँ मिलने के बाद ये इधर से यहाँ जाएगी, ए वाली बोट है वो इधर से यहाँ जाएगी और ये वाली बोट है वो इधर से यहाँ जाएगी। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या लगेगा, और 10-10 घंटे लग जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो P एंड, अब देखो सेकेंड टाइम मिलाना है, तो अभी पहली बार यहाँ मिले, फिर ये अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ 10 घंटे में पहुँचेगी और ये भी अपने डेस्टिनेशन पे। सो P एंड Q रीच एट कहाँ, सॉरी P एंड Q थोड़ी है, A एंड E है ना, देखते जाना। A एंड E रीच एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली कितनी बजे पहुंचेंगे पता है, इन 20 आवर्स। क्यों 20 घंटे लगे, तो 10 घंटे में तो मिले, फिर और इसको 10 घंटे लगेंगे और इसको भी 10 घंटे। तो ये अपने ये वाली बोट ए है ना, वो यहाँ से यहाँ 20 घंटे में पहुंचेगी और ये वाली भी यहाँ से यहाँ 20 घंटे में पहुंचेगी। देख लो, अब दूसरी बार मिलेंगे तब क्या होगा, अब उल्टा सिनारियो होगा, देखते जाना। सेकेंड टाइम मिलाना है तो अब उल्टा क्या होगा, ई वाली बोट है ना अब यहाँ से चलेगी और ए वाली बोट है ना वो इधर से चलेगी। तो अब क्या होगा पता है, अब ई के लिए क्या हो जाएगा, तो अब आप बोलो कि सर अब ई के लिए होने वाला है डाउनस्ट्रीम। तो ई का डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, देखते जाना। तो ई का डाउनस्ट्रीम का स्पीड तो आपको दे के रखा है 20, तो इसका जो अब नया स्पीड है ना वो 20 बनेगा। और ए का जो स्पीड होगा वो अप होगा, तो ए का नया स्पीड अप में कितना होगा, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 4 बनेगा। डन। तो अब आप मुझे बताओ कि ये लोग सेकेंड टाइम कब मिलेंगे। तो अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों अभी यहाँ खड़ी है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 240 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे तो 20 और 4 24, यानी 10 घंटे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार कब मिलेंगे, तो टोटल समय आपका कितना निकल के आया पता है, तो टोटल समय 20 और ये 10, तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा 30 आवर के बाद। खतरनाक क्वेश्चन है, देखना। अब 30 आवर वाला तो एक ऑप्शन तो इन्होंने दिया है, लेकिन ये तो कब बना, जब पहली वाली बोट को अगर हम डाउनस्ट्रीम लेके चलते हैं तब की बात है। देखना समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। पहले इतना समझ में आया, आप बोलोगे बराबर है। अब मैं ले रहा हूं दूसरा केस, देखते जाना। ये सेकंड केस मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया। देखो क्या करेंगे बताओ। तो एक काम करो, अब सेकंड टाइम में आपको पता है ए अप में चलेगी और ए अप में चलती है तो आपको पता है कि ए का अपस्ट्रीम का जो स्पीड है ना वो 4 है ना, और डी है ना वो डाउनस्ट्रीम में चलती है तो उसका स्पीड आपको पता है, सॉरी ई है ना वो डाउनस्ट्रीम में चलेगी तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है उसका 20 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। चलो तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे कैसे निकालेंगे, तो ऊपर डिस्टेंस बनेगा 240। डन। नीचे क्या बनेगा, तो नीचे बनेगा दोनों की स्पीड का टोटल, तो दोनों की स्पीड का टोटल करेंगे तो 20 और 4 24, यानी कि 10 घंटे के बाद। देखते जाना, 10 घंटे के बाद मिलेंगे, देखते जाना। अब किधर मिलेंगे पता, वो भी मैं क्लियर बता देता हूँ। ये भी 10 घंटा चलेगी, ये भी 10 घंटा चलेगी, तो ये 10 घंटे में लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। इधर ये 200 हो गया है ना, और ये 10 घंटे में कितना डिस्टेंस काटेगी पता, 40। थोड़ा देखना है ना, बहुत अच्छे से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। यहाँ एग्जैक्ट बीच में मिल रहे थे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम, ये हो गया फर्स्ट टाइम,
समझ में आया? इतना तो सबको क्लियर है। इसलिए देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता ना फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो दोनों केस में आंसर सेम ही आता है, यहाँ भी 10 घंटे आ रहा है, यहाँ भी 10 ही आ रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है दूसरी बार कब मिलेंगे ये पूछा है ना, इसलिए इतनी कसरत करनी पड़ रही है ना। चलो इतना तो सबको समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, तो अब एक काम करो, देखो इसका स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली को यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो भी बहुत वक्त लगेगा, तो ये वाली यहाँ से यहाँ फटाक पहुँच जाएगी। कितने में पहुँचेगी पता है? तो अब यहाँ से यहाँ इसको 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ही काटना है और स्पीड है वो 20 का है। तो एक काम करेंगे, टाइम टेकन बाई ई टू रीच एट कहाँ पर, तो पी पर पहुंचने में अब उसको कितना समय लगेगा, तो 40 का डिस्टेंस है वो 2 की स्पीड से काटेंगे तो 2 घंटा लगेगा, यानी 2 घंटे में ये यहां से यहां पहुंचेगी। तो वही 2 घंटे में इधर देखते जाना, यही 2 घंटे के अंदर एक ही पोजीशन कहाँ होगी, तो ए 2 घंटे में 2 और 2 4 इंटू 2 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आगे काट के बड़ी होगी। यानी एक्चुअली में क्या होगा, जब ई नाम की बोट यहां पहुंच जाएगी, ई नाम की बोट देखना बराबर समझना, तब ए नाम की बोट कहां होगी, तो ये 40 और 8 यहां 48 के डिस्टेंस पे होगी ए नाम की बोट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 48 किलोमीटर का होगा। देखो आपके सामने क्लियर है। इतना समझ में आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। देखते जाना, अभी टोटल समय 12 घंटे हो चुके हैं। ये 12 घंटे के बाद का सिनारियो है। अब ई है वो तो बेचारी ए नाम की बोट है, वो तो अभी यही डायरेक्शन में चलती रहेगी, क्योंकि उसका जो स्पीड है ना वो तो बहुत छोटा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अब होगा क्या, ई नाम की बोट जैसे यहां पहुंचेगी, अब हुआ क्या, ई यहां से चली थी डाउनस्ट्रीम में, यहां पहुंचने के बाद जब ऐसे चलेगी ना, तो अब ई का जो स्पीड होगा ना वो अपस्ट्रीम में हो जाएगा। देखते जाना, तो ई का अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, तो आप जानते हो सर 12 है। 12 है, ये 4 की स्पीड से जाएगी और ये उसका पीछा करेगी 12 की स्पीड से। तो दोनों कब मिलेंगे, अब हुआ क्या, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो दोनों कब मिलेंगे, अगर मुझे निकालना हो सेकंड टाइम, ये कब मिलेंगे अगर ऐसा मुझे निकालना हो, तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 48 है, और नीचे दोनों की स्पीड का माइनस आएगा, तो 12 में से 4 जाएगा, तो आप बोलोगे सर कितना, 8, यानी कि 6 घंटा। 6 घंटा और इनको लग जाएगा। और एक बार ये भी चेक कर लो 6 घंटे मिलने के बाद कि कहीं 6 घंटे में ये वाली बोट यहाँ तो नहीं पहुँच रही है, क्योंकि बहुत बार कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये समय में ये वाली बोट यहाँ पहुँच के इधर भी आ गई हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। जबकि इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि आप समझदार हो, इसका स्पीड बहुत छोटा है, 4 का है, अभी ये 48 हुआ है, कितना डिस्टेंस काटना है, बहुत ज़्यादा काटना है ना, 240 में से खाली 48 ही काटा है, तो अभी तो बहुत वक्त लगेगा। तो इसका मतलब दूसरे केस में दूसरी बार कितना मिलेंगे, कब मिलेंगे पता है, 6 घंटे के बाद। तो इसका मतलब टोटल समय कितना आया बताओ, तो टोटल समय कितना आया, तो अभी 12 घंटे हो चुके थे और 6 घंटे के बाद और, यानी कि 18 घंटे के बाद वो लोग दूसरी बार मिलेंगे। तो अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं तो आंसर 30 आएगा, और दूसरा केस कंसीडर करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर आइदर 30 और 18 आवर्स। देखते जाना, बहुत 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 क्लासिक क्वेश्चन में बोलूँगा, नॉट एन ईजी। 2 परफेक्ट सिनारियो बना के आपको चलना पड़ेगा, बहुत कन्फ्यूज़न होगा, कहीं अप कहीं डाउन, बस इनको संभालना है, बाकी बना लोगे आराम से। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और उससे भी बेस्ट पार्ट क्या था, पहले तो आप इसको प्रॉपर इंटरप्रेट करके वाई निकालो, वही नहीं निकलेगा ना तो क्वेश्चन तो बनाने का कोई चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। बोलो क्लियर, डन। चलो तो उम्मीद कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया और काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन भी था, है ना, बिल्कुल इजी नहीं बोलेंगे। चलो तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि जो भारी क्वेश्चन था वो हो गया है ना। चलो तो दूसरा तो अब थोड़ा अच्छा इजी नज़र आ रहा है, तो उड़ाते हैं फटाफट। चलो देखो पहले एक बार इसको पढ़ो फिर शुरू करते हैं। चलो देखो क्या करेंगे,
टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलो तो बी के लिए देखो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 है ना। तो 80 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस काटने के लिए टाइम कितना लगेगा बताओ। तो 80 डिवाइड में 10 यानी कि 8 घंटे लगेंगे। ओके डन। इज अ वॉट परसेंट मोर और लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट सी टू कवर अ 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। चलो ये बी का टाइम है, अब निकाल देते हैं टाइम ऑफ सी। अब उसको कितना डिस्टेंस काटना है, तो आप बोलोगे सर इनको 48 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है और अपस्ट्रीम में बोला है, तो सी का अपस्ट्रीम में स्पीड कितना आएगा। तो सी के लिए इधर देखो ये वैल्यू जो 16 है वो क्या है, तो x3 प्लस वाई का वैल्यू है ना वो 16 है। तो एक्चुअली में x3 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर सी का जो एक्चुअल स्पीड है ना वो 12 है। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, तो 12 में से और 4 को माइनस करेंगे तो 8, यानी ये समय लगेगा 6 घंटा। डन। तो पूछा क्या है कि ये समय इनसे कितना ज़्यादा या कम है, तो ज़्यादा है। तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे, ऊपर बनेगा दोनों का डिफरेंस 2, नीचे बनेगा कैसा वैल्यू, तो आप बोलोगे छोटा वैल्यू बनेगा ना 6 इंटू कितना 100। तो 1/3 का मतलब क्या होता है 33, सही 1/3% मोर है। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी। बोलो क्लियर, डन। तो आराम से समझ में आ गया, एकदम अच्छा इजी सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव, चलते हैं नए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये बहुत इजी नजर आ रहा है। बोट ए का डाउनस्ट्रीम का स्पीड बोला है ना, तो वो तो सीधा दिया ही है इन लोगों ने 12। इज हाउ मच मोर और लेस देन द स्पीड ऑफ अ बोट डी इन अपस्ट्रीम। डी का अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है। चलो तो पहले तो देखो डी के लिए ये x4 है, x4 प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू है, दिस इज गिवन 14। तो आप मुझे बताओ x4 का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू तो 4 अपने को पता है ना, तो x4 का वैल्यू आएगा 10। तो अपस्ट्रीम का कितना आएगा, तो 10 में से 4 को माइनस कर लेंगे, तो इसका जो अपस्ट्रीम का स्पीड आएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक वैल्यू 12 बना, दूसरा वैल्यू 6 बना। ये अपस्ट्रीम है ना किसका, तो आप बोलोगे आपके लिए लिख रहा हूँ डी का अपस्ट्रीम है, और ये है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर ये डाउनस्ट्रीम है किसका, ए का। तो पूछा क्या है, ये इनसे कितना परसेंट ज़्यादा है, सॉरी कितना मोर और लेस है, तो सीधा डिफरेंस लेना है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6, सीधा आंसर। एकदम अच्छा इजी क्वेश्चन है। ओके, पहले ही क्वेश्चन में थोड़े पसीने निकल गए, बाकी तो सब कुछ मज़ेदार ही था, देख लो। बोट सी एंड बोट ई स्टार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन अ सर्कुलर रिवर। अच्छा, सर्कुलर रिवर का मतलब एक सर्कल के फॉर्म में आपका ट्रैक है, बराबर है। कहीं यहाँ से मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में निकल रहे, सी भी इधर जा रहा है, ई भी इधर जा रहा है। ओके, चलो बोला क्या है, लेंथ ऑफ द रिवर, यानी ये पूरी लेंथ कितनी है 48, यानी 48 को आप एज अ सर्कमफरेंस मान लो। तो कितने टाइम के बाद वो लोग दूसरी बार मिलेंगे, बताओ क्या किया जाए। तो देख लो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको पहले तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो निकालते हैं। चलो तो दोनों के बीच में बताओ फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो सीधा है कि दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, देखो जब निकलेंगे तब 0 होगा। जब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ता 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 कितना होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस जितना होगा, तब पहली बार मिलेंगे, बराबर। चलो तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 48 आएगा। अब नीचे क्या बनेगा, दोनों की स्पीड को माइनस करके चलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कौन सी स्पीड लेंगे, अप लेंगे या डाउन लेंगे, बताओ। कुछ मेंशन किया है इन्होंने, कुछ भी अपने को मेंशन किया नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन में वैसे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप अप लेके चलोगे तो भी सेम आंसर आएगा, डाउन लेके चलोगे तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। आप बोलोगे तो मैं चेक करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो हम मान के चलते दोनों डाउन जा रहे हैं, चलो देखते जाना, दोनों डाउन जा रहे हैं। चलो तो आप मुझे बताओ सी का डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे सर 16 है, यही है ना। और दूसरा कौन है अपना, कहाँ गया दूसरा, कहाँ गया, ई है ना। तो ई का जो स्पीड है वो कितना है, तो ई का अपने को दिया है दैट इज गिवन एज अ 20, पक्का। तो अब आप मुझे बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे, तो 20 में से 16 जाएगा तो 4, यानी कि 12 घंटे के बाद। पहली बार 12 घंटे के बाद मिलेंगे, तो दूसरी बार मान लो यहाँ कहीं मिले 12 घंटे के बाद, दूसरी बार भी वो डायरेक्शन तो उनका सेम ही रहने वाला है ना। तो 2 बार मिलने के लिए 24 घंटे होंगे, सीधा नज़र आ रहा है। चलो देखना,
अब मान लो कोई बच्चा सोचता है कि अगर सर हम दोनों को अपस्ट्रीम में लेके चलेंगे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम आंसर आएगा, मैं बताता हूं कैसे। ये आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, तो यहां से देखो x3 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 12 मिलेगा। और इधर से x5 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये 16 मिलेगा। तो आप मुझे बताओ अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, तो इसमें से और 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और इसका अपस्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा, और 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो इधर देखो 12 और 8 का डिफरेंस निकालोगे तो भी 4 ही आने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अपने को क्या बोला है, दूसरी बार कब मिलेंगे, तो सेकंड टाइम मिलने का जो समय होगा वो कितना होगा, तो फर्स्ट टाइम 12 घंटे के बाद मिलेंगे, तो दूसरी बार एग्जैक्ट है 24 घंटे के बाद मिलेंगे। 12 और 12 24, घूमते जाओ घूमते, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। दोनों केसेस मैंने बता दिए, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलो आते हैं एक और नए क्वेश्चन के ऊपर। एवरेज स्पीड निकालो बोट ए बी एंड डी का इन स्टिल वाटर। या ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन आया। चलो इधर देखो x1 कितना आएगा, तो x ये 12 है, तो 12 के अंदर y का स्पीड भी इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे तो सीधा लिख दूं 8, चलेगा। आप बोलोगे बराबर। इधर 10 है, 10 में से 4 घटा देंगे तो ये बनेगा 6, है ना। ए का हो गया, बी का हो गया, डी का ये कितना है, आप बोलोगे 14, 14 में से 4 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 3 और 3 का एवरेज है 10 और 6 16, 16 और 8 बनेगा 24, और 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 8। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। हो जाए डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चन के ऊपर। लो खत्म, कहानी खत्म, और सेशन भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। ओके, पहले 2 सेट बहुत इजी थे आज के, लेकिन लास्ट के 2 सेट में तगड़ा मज़ा आया, है ना। चलो तो क्या करें, यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। लगभग 90-95 क्वेश्चन हो गए, कम से कम 2-3 सेशन में और ले लूँगा, 125-150 क्वेश्चन करा लूँगा, बहुत है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो। मिलते हैं कल के सेशन में दोबारा। बाय बाय।